वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। जुमेरात 11 सफर और मुजफ्फर 1444 हिजरी सितंबर की 8 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद की म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा वीक गुजर रहा होगा और कल भी जो गेम हो गई ना उसके बाद तो फिर गेम ऑन हो गई है। पर बहरहाल जी प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। आज कराची की सुबह बहुत ही ह्यूमिड, इट वाज लाइक व्हाट 83-85 के दरमियान कोई ह्यूमिडिटी जो है वो थी, इट वाजंट रियली कंफर्टेबल एट ऑल। और सुबह वैसे ही उठना इतना मुश्किल हो रहा था बिकॉज रात में सोते हुए देर हो गई थी। फिर मैच की जीतने की खुशी और फिर उसकी एक्साइटमेंट एंड स्टफ एंड फिर उसके बाद ट्वीट्स एंड स्टफ और फड्डे हो रहे हैं और कुर्सियां चल रही हैं, अफगानी फिर पागल हो गए हैं, वहशीपन दिखा रहे हैं अपना और वो सारी चीजें आनी शुरू हो गई। बट सुबह आपका भाई उठा टाइम पे अपने गया, अपनी वर्जिश की और फिर हेयर आई एम नाउ। सो या ग्रेट 7:20 हो चुके हैं और या अच्छा जी अब क्या सीन है, अब ये सीन है दैट हियर वी आर और प्रोग्राम का हो गया है आगाज और आप लोगों के ट्वीट्स भी यहाँ पे मुझे काफी सारे नजर आ रहे हैं हैशटैग सनराइज विद अदील। और इस वक्त अफगानी जो हैं वो बिल्कुल अफगानी और अफगानी जो सॉर्ट ऑफ उनके यहाँ पाकिस्तानियों के लिबादे में जो अफगानी बैठे हुए हैं मोहसिन दावड़ किस्म के लोग, उनके ट्वीट्स में देख रहा हूँ और किस किस्म के लोग हैं यार, यानी खुदा की कसम यार ये क्यों रहते हैं पाकिस्तान में तो मुझे समझ में ही नहीं आता। बिकॉज जैसे कहते हैं कि जी मोहसिन दावड़ एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज कि इनको पता नहीं हमने सेनेट क्या कौमी असेंबली की फॉरेन कमिटी का चेयरमैन जो है वो बनाया हुआ है। बिकॉज उसने तो सारा का सारा उठा के अपना नजला दावड़ ने जो है वो तो पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानियों के ऊपर डाल दिया है कि जी अफगानियों को तुम ऐसा करते हो तो वैसा करते हो तो फलाना करते हो। बट बहरहाल जी अफगानियों को अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर से पाकिस्तान ने जो है वो एक जबरदस्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। वैसे पता है एक तो देखो मसला ये भी हो गया, अफगानिस्तान की क्राउड भी जो आपको नजर आ रही होती है उनको देख के भी आपको लगता है ना कि यार कोई बहुत खैर की उम्मीद तो उनसे आपको वैसे ही देख के नहीं लग रही होती है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और फिर उस पे जिस तरह के मैचेस पाकिस्तान उनको हराता है, यही कम ऑन यार, लाइक सीरियसली भाई थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि भाई थोड़ा सा वन साइडेड मैच हरा दो उनको अफगानिस्तान को, नहीं उनको बिल्कुल एंड पे लेकर आएंगे, बिल्कुल एंड पे लेकर आएंगे। बस ये कि तुम जीत रहो अचानक उनको हरा दिया हमने। तो मुझे याद है एक बार शुएब मलिक इनके लिए लहू बन गए थे, वर्ल्ड कप में इमाद वसीम ने इनके साथ गेम कर दी थी, वहां कुर्सियां चलाई फिर इन लोगों ने अफगानियों ने। फिर उसके बाद आसिफ अली दुबई में जो है वो उनके लिए मुसीबत बन गए, वहां पे जो है जी उन्होंने फिर दरवाजे तोड़ दिया और पता नहीं क्या क्या कर दिया। और शारजा में जो है नसीम शाह, यानी who would have thought कि नसीम शाह, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये अफगानियों को देखकर जो है ना ये कुछ पाकिस्तानियों को जो है वो पाकिस्तानी कोई ना कोई खिलाड़ी जो है ही गेट्स द इंस्पिरेशन एंड वाह क्या बात है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है आप लोग के ट्वीट्स पे। मैं अभी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, माशाल्लाह मैच की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है कि मुझे तो नहीं लग रहा कि आज मैं सारे ट्वीट्स जो है प्रोग्राम में अपने शामिल कर पाऊंगा, लेकिन है क्या सीन 7:22 भी हो चुके हैं और आप लोग के मैसेजेस भी मेरे पास काफी सारे मौजूद हैं। आज जो है वो 8 सितंबर है तो यौम बहरिया आज जो है वो मनाया जाता है, तो उसकी भी मुबारकबाद आपको। बहरिया वालों ने गाने नहीं बनाए यार अपने मशहूर वाले गाने, वरना कोई चलाते गाना, उनका एक गाना मुझे याद आ रहा है बट वो ढूंढना जो है ना वो इस वक्त जैसे कहते हैं कि मुश्किल था। ओके जी खिलजी साहब कहते हैं इमाद वसीम इन इंग्लैंड विनिंग इन 49 ओवर्स, नहीं वो 49 ओवर्स था लेकिन खिलजी साहब एक मौके पे वो मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था, इट जस्ट फेल्ट लाइक दैट वी हैव लॉस्ट दैट गेम। और फिर वो जो वहां पर रियाज से कुछ छक्के हो गए थे और वो कौन सा बॉलर था, जन्नत था वो, जिसको छक्के वक्के मार दिए थे। तो कहने का मतलब ये था कि अफगानीज थॉट दैट द मैच इज इन देयर पॉकेट और हर दफा इनके साथ ऐसा ही हुआ कि उनको ऐसे ही लगा कि बस मैच अब हमारे बिल्कुल कंट्रोल में आ गया और फिर जो है वो साथ से निकल गया। चलें जी तो तो व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे थे जी आप लोग के ट्वीट्स देख लेते हैं, ठीक है, और कोई अभी फिलहाल बात नहीं करते और जल्दी से देखते हैं। फैजान हयात साहब कहते हैं दैट्स हाउ मीडिया शोज इनकम्प्लीट इमेजेस, reminded me of the war and journalism images where victim was portrayed as the offender। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये ESPN क्रिक इन्फो ने जो है
अच्छा, शोएब अख्तर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान, शोएब अख्तर का मसला ये है कि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो ही क्रॉसेस द लाइन, कहीं ना कहीं ला के भाई तू सुपरस्टार है यार, ये तो हम जैसे लोगों पे छोड़ दो यार, ये इस तरह के शोर शराबे, ये ट्रोलिंग और ये सारी बातें. बट शोएब अख्तर हैं, तो आप देख रहे होंगे उनका ट्विटर अकाउंट कल से काफी एक्टिव हुआ है और वो आके जरा अफगानियों को जो है ना जरा थोड़ा सा उनका दिमाग भी सही कर रहे हैं. और ESPN क्रिकइन्फो को भी जरा उन्होंने ये बोला है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, यानी वन साइडेड पिक्चर क्यों दिखा रहे हो. इस पूरी की पूरी पिक्चर में ऐसा जो ESPN क्रिकइन्फो ने जो कल ट्वीट किया उसमें ये ऐसा नजर आ रहा है कि पूरी की पूरा ब्लेम जो है वो आसिफ अली पे लाए करता है, जबकि इट इज ऑब्वियस नाउ, वो जो CCTV फुटेज सामने आई है उसके मुताबिक इट इज क्लियर कि इनका जो ये 2 टके का बॉलर था इसने आके प्रोवोक किया है, कुछ आके आसिफ को बोला है, जिसपे आसिफ हु वाज हेडिंग बैक टू द पवेलियन ही टर्न अराउंड और उस पे आसिफ ने जो है वो एक रिटेलिएट किया है. बहरहाल जी ICC जो है वो इस पूरे मामले को देखेगा और इन पे भारी जुर्माना दोनों पे हो सकता है. लेट्स सी क्या होता है. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. ख्वाजा हमीद साहब कहते हैं अ वैलिड क्वेश्चन, आर बॉलर्स बैट्समैन हु कोच अफगानी टीम शुड टीच देम द मैनर्स स्पेशली आफ्टर लूजिंग द मैच, हाउ टू बी स्पोर्ट्समैन. हाँ देखिए, ये मेरे ख्याल से देखते हैं क्या होता है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ख्वाजा साहब यहाँ पे देखिए अफगानी कोच वोच तो देखिए थोड़े अरसे के लिए यहाँ पर आते हैं. जो असल मसला है वो ये है कि एमिरेट्स अथॉरिटीज इस हवाले से क्या करने वाले हैं. हमने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था कि ये अफगानी जो है, हमने दुबई में हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि डिसिप्लिन की इतनी वायलेशंस होंगी कि ये दरवाजे तोड़ के स्टेडियम के जो है ये अंदर दाखिल, उसकी जो फसील है उसके दरवाजे तोड़ के ये लोग अंदर दाखिल हो जाएंगे, बिकॉज एवरीबडी वांट, दीस अफगानीज वांट टू गेट इनटू द स्टेडियम एज अर्ली एज पॉसिबल. तो उसके लिए उन्होंने फिर मैच हारने के बाद उन्होंने जो है वो शोर शराबा किया स्टेडियम में, वहां उस वक्त तोड़फोड़ की उन लोगों ने. अभी भी एमिरेट्स में आके इन्होंने बाकायदा फिजिकल असॉल्ट हुए हैं, अगर आपने ये वीडियोस देखी होंगी. अच्छा, ये मीडिया पे नहीं चलेंगी, मैं आपको बताना चलूं, अगर मीडिया पे चल रही हैं तो काफी मसला हो सकता है उन मीडिया आउटलेट्स के लिए जिनके बंदे वहां पर मौजूद हैं और कवरेज कर रहे हैं, या फिर उस मीडिया आउटलेट के पास दुबई में उनकी कोई प्रेजेंस है. बिकॉज UAE में इस तरह फुटेजेस, वो पाकिस्तान वाला सीन नहीं है, कुछ भी चला दो. वहां पे आपको पता है कि मीडिया की जो रेगुलेशंस हैं और उस पे जो मीडिया के ऊपर ओवरसाइट है वो बहुत स्ट्रांग है. सो ये आपको शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में ये वीडियोस बार नजर आए. सोशल मीडिया इससे ज़ाहिर भरा हुआ है और कहते ये हैं कि जी UAE की जो अथॉरिटीज हैं वो अब एक्शन में आ गई हैं इन लोगों को पकड़ने के लिए. लेट्स सी होता क्या है. फराज कहते हैं नसीम शाह एंजॉयड द आफरीदी अश्विन मोमेंट एंड आसिफ अग्रेशन रिमाइंड्स मी ऑफ जावेद लिली मोमेंट, माई मैच माई 6 माई पाकिस्तान. आपने आगे पश्तो लिखी हुई है जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, लेकिन खैर चलें जी. फैजान है, बहुत थैंक यू सो मच फराज फॉर योर मैसेज एंड इंडीड यार, आई मीन ये मैच याद रहेगा, ये मैच याद रहेगा बहुत जनरेशंस को. फैजान हयात साहब कहते हैं ये किसको कैबिनेट में शामिल कर दिया हमने, लाइक द इंडियन ट्रोल सेज देशद्रोही. यार पता नहीं यार, मोहसिन दावड़ की आप बात कर रहे हो, मैंने भी सुबह सुबह जब इसका ट्वीट देखा ना तो वो हुआ यही होगा, इसने 2:28 पे ट्वीट किया है जहाँ पे मोहसिन दावड़ आपको पता है कि 2-3 लगा के फिर उन्होंने कहा लगाओ भाई लाओ ट्विटर क्या हो रहा है यार, हवाला दौला मेरा अफगानिस्तान की बुराई चल रही है, अभी मैं अफगानिस्तान मेरा अफगानिया को मैं डिफेंड करूंगा आके. बट बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. नवाल नजम कहती हैं सलाम एंड सुबह बखैर, बेस्ट विशेस टू पाकिस्तान टीम फॉर द फाइनल बट व्हाट हैपेंस टू बाबर आजम, ही इज आउट ऑन 0. देखिए बिल्कुल बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है, उसकी फॉर्म जो है वो हम सबको परेशान कर रही है नवाल, और हम दुआ गो हैं कि बाबर अपनी फॉर्म हासिल करेगा और इंशाल्लाह हासिल करेगा. आई थिंक इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ही गेट्स बैक टू हिज फॉर्म. बट द थिंग इज दैट बाबर की परफॉर्मेंस के बगैर भी पाकिस्तान की टीम मैचेस जीत रही है. हमें ये चीज जो है ना इस पे ध्यान देना चाहिए, कम से कम इस फॉर्मेट में ही जो है ना पाकिस्तान जीत रही है. तो हम लेट्स लुक एट द कहते हैं ना वो भरा हुआ ग्लास भी हम देखते हैं रादर देन सीइंग दैट द ग्लास इज एम्प्टी. ऑलराइट चलें जी, अभी एक हैप्पी बर्थडे की विश जो है मैं जरा करता चलूं. एक यंग सा बच्चा है जिसका नाम जो है उनकी मम्मी ने मुझे ना मैसेज भेजा और उन्होंने कहा कि जी उसको हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिएगा. और वैसे इनका नाम है मीर हुसैन अली. ऑलराइट, मीर हुसैन अली इज सेलिब्रेटिंग हिज, आज उनकी बर्थडे है. अब उनकी कौन सी भी बर्थडे है ये तो इनकी मम्मी ने लिखा नहीं है, लेकिन बहरहाल जी वो मेरा प्रोग्राम बड़े शौक से सुनता है जितना भी उनको टाइम सुनने को मिलता है. बट मीर हुसैन अली विशिंग यू अ वंडरफुल वंडरफुल बर्थडे. ऑलराइट, हैव अ ग्रेट डे एंड ईयर अहेड एंड हैव अ वंडरफुल डे एट स्कूल यस्टरडे. रहमान खलजी साहब कहते हैं ऑन द वेरी वर्ज एंगर एंड हाई BP, हार्ट पंपिंग, एड्रेनालिन रश एंड मच other in seconds during the last playing. Naseem Shah out of nowhere turning the tables. Afghanistan have a good 5 game analysis.
Score prediction all proven wrong. Good scenes at the start, but the immaturity of Farid in the end and destruction by crowd inside and outside the stadium should be dealt harshly. Scenes at Peshawar should be bad if not for those two smashes. Bobby needs to wake up. Fakhr needs a long leave and Rizwan a break too. Okay जी, खिलजी साहब ने 2 ट्वीट्स में पूरे जिसे कहते हैं ना खूजे में जो है वो समा दी है गुफ्तगू. क्या बात है. शेखी अली भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं. तहसीन अमजद जो है वो भी खुशी का इजहार कर रहे हैं. खुरम रऊफी कह रहे हैं अफगानिस्तान टीम मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग टू देयर टीम. The nation needs to learn ethics of the game. I totally agree. Very short-tempered and arrogant. No doubt about that. देखो वो जब राशिद खान आया था, अगर आपको याद हो, वो भी इस तरह की हरकतें किया करता था. I mean, इस लेवल का तो नहीं था जिस तरह के ये पागल ये फरीद वरीद कौन टीम में के आ गए. बट राशिद हैड दीज इशूज. नौजवान राशिद, उसको 15-16 साल का था ऑफिशियल एज उसकी, और वो बड़े बड़े खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम के रास्ते दिखाया करता था. बट यू हैव सीन दैट ही हैज प्लेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड. दुनिया भर की लीग्स में खेला है, पढ़े लिखे लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, तो उसमें एक मिजाज में एक तब्दीली उसकी आई है. तो होपफुली द अफगानिस्तान टीम विल लर्न. टीमें हारती हैं, क्लोज मैचेस के बाद हारती हैं, मगर इस तरह कोई बिहेव नहीं करता. आई मीन वो बांग्लादेशी भी हारे हैं मैचेस यार. याद है वो एंड में आके बांग्लादेश, उनको भी हमने बहुत रुलाया यार. एशिया कप में रुलाया काफी दफा. वो याद है ना, मुशफीक रो रहा था, वो जो खवातीन रो रही थी क्राउड में बैठ के एंड ऑल. लाला ने बड़ा रुलाया इन लोगों को, आपको याद होगा बांग्लादेश में. लेकिन वो इस तरह कभी नहीं करते थे यार. वो बांग्लादेशी ऐसे लोग नहीं है. बट ये इनके साथ बड़ा मसला है जी. अच्छा जी, देन राना तारिक मंच साहब जो है वो भी मैच के हवाले से बहुत खुश हैं, और वो भी अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के, अफगानिस्तान के सपोर्टर्स और खिलाड़ियों के जिस एटीट्यूड के ऊपर जो है वो काफी गुस्से में है. महनाज नवीद कहती हैं कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान वन द मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान. इट वाज अ सुपर्ब मैच. ग्रेट. अरीबा ताहिर कहती हैं डेली एंजॉय योर शो विद माय सन्स ज़ैन एंड ज़ुहैब, योर बिगेस्ट फैंस. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच ज़ैन एंड ज़ुहैब एंड अरीबा. खुश रहिए. जुल्फ़िकार अली कहते हैं पाकिस्तान टीम ठीक ठाक बंदे को ब्लड प्रेशर का मरीज बना देती है. अफगानियों को चाहिए पहले अखलाकियात सीखें, उसके बाद क्रिकेट सीखें, ताकि क्योंकि इसे क्रिकेट जेंटलमैन का खेल कहा जाता है. बिल्कुल आपने सही कहा. ऑलराइट जी. इसके अलावा पीर सईद साहब थैंक यू सो मच, वो भी मुबारकबाद देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को. अताउर रहमान साहब भी कहते हैं ग्रेट फाइट बाय यंग नसीम शाह, सो एक्साइटेड फॉर द पाकिस्तान विन, कांग्रेचुलेशंस टू द होल नेशन. एंड वो कहते हैं अनदर एक्साइटमेंट वाज द एप्पल इवेंट यस्टरडे विद सम न्यू वंडरफुल प्रोडक्ट. आई मीन अताउर रहमान साहब बहुत बड़े फैन हैं एप्पल की प्रोडक्ट्स के. पाकिस्तान में एप्पल फैन क्लब के एडमिन मेरे ख्याल से इनको बनाना चाहिए, और नुकसान भी उठाते हैं लेकिन फिर भी. तो उन्होंने क्या किया जी, एप्पल ने आईफोन 14 प्रो जो है वो लॉन्च कर दिया. एक नया फोन उन्होंने जो है वो लॉन्च कर दिया है. अब आईफोन के दीवाने जो हैं वो, जबकि कोई खास उसमें चेंज होगा नहीं, लेकिन आईफोन के दीवाने प्री बुकिंग डाल देंगे. पता नहीं वैसे अब तो मेरे ख्याल से कोई काफी महंगा आने वाला है ये फोन. मेरे ख्याल से 4-5 लाख तक का तो होना ही चाहिए यार. और मेरे ख्याल से ये जब फोन लॉन्च होते होंगे तो पाकिस्तान में एप्पल के फैंस के बजाय पाकिस्तान में जो फोन चोर हैं वो ज्यादा खुश होते होंगे. अरे वाह, शाबाश मेरे दोस्त एप्पल वालों, अच्छा मोबाइल लेकर आ रहे हो, महंगा मोबाइल, मार्केट में 2 लाख का तो बिक ही जाएगा यार. तो वो इन्हीं छोट कम मेहनत करने, देखो ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन एफर्ट होती है. एक मोबाइल चोरी करने वाला अब जाएगा वहां पे एक चाइनीज मोबाइल 60,000 रुपए वाला लेगा, उसकी जगह वो मार्केट में ब्लैक मार्केट में 20-22 हजार का 15,000 का बेचेगा. अच्छा है वो आईफोन 14 प्रो अल्ट्रा मैक्स जो भी लॉन्च किया उन्होंने, जाएगा 4.5-5 लाख का फोन है. पता नहीं, मैंने प्राइस देखी नहीं, नॉट दैट आई एम इंटरेस्टेड. और वो जाएगा मोबाइल कराची में स्नैच करेगा, सबको अपने अपने हिस्से देगा, और जाके ब्लैक मार्केट में 2 लाख का बेच देगा. जस्ट चेक आउट, कितना खुश होगा बंदा. चलें जी, फिर अपने फेसबुक पे तस्वीरें भी लगाएगा. आपने देखा वो जो भी कराची में 2 राजन है, उन्होंने फेसबुक में वो तस्वीरें, उनके बाकायदा फेसबुक प्रोफाइल थे, और सुना है उनको उनके फेसबुक प्रोफाइल से जो है वो पकड़ा है, जिसमें से एक ने लिखा था कि वो कराची ग्रामर स्कूल का तालिब इल्म है, और फिर वो इकरा यूनिवर्सिटी गया था, यानी ग्रामर स्कूल से पढ़ के इकरा यूनिवर्सिटी गया है वो. तो मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन वो मैंने ट्वीट भी किया था. आई मीन आई नेवर हेल्ड दोस ग्रामेरियंस विद वेरी हाई रिगार्ड्स, बट बहरहाल नहीं, वो ऑफ कोर्स दैट वाज. अच्छा, पीपल वर एक्चुअली डिस्कसिंग, नहीं यार गलत लिखा होगा इसने, ऑफ कोर्स गलत लिखा होगा यार. आई मीन ग्रामर वाले सभी अच्छे काम नहीं करते, कुछ बुरे काम भी करते होंगे. बड़े बड़े आपको पता है कि पाकिस्तान के सियासतदान भी जो है, जो मुल्क का बड़ा नाम रोशन करते हैं, वो कराची ग्रामर के ही पढ़े हुए हैं. लेकिन यार मोबाइल चोरी नहीं करते होंगे मेरा ख्याल से. आई थिंक ग्रामेरियन मोबाइल चोरी नहीं करता होगा मेरा ख्याल. चलें जी आगे बढ़ते हैं. वो झूठ लिखा है उसने प्रोफाइल में. अच्छा जी, बिलाल अहमद साहब कहते हैं जी वैसे अफगानिस्तान टीम डिजर्व करती थी, उन्हें तरसा के मारा जाए. ओए होए. अच्छा जी, चलें जी. फैजल फैजी साहब कहते हैं अफगान टीम प्लेड एक्सट्रीमली गुड बट लैक द मैनर्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप
ड्राउंड देम. नसीम शाह 2 6s एंड अफगानिस्तान इंडिया बोथ बैक होम. बिल्कुल जी ऐसा ही है. एंड हसन इकबाल कहते हैं मैच टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम. जबरदस्त जी. वलीद मुगल कहते हैं व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट. यकीन नहीं आ रहा पाकिस्तान मैच जीता है. जबरदस्त. ये तो बेहतरीन काम हो गया. और ESPN क्रिक इन्फो ने ये भी शेयर किया है. बाबर आजम ने जिक्र किया था शारजा के छक्के के हवाले से. रवि शास्त्री यहाँ पे मौजूद थे. कहने लगे यार मैं वहाँ मौजूद था. शुक्रिया आपने मुझे याद दिलाया. दैट वाज क्यूट. एंड फजल फैजी साहब ने शेयर भी किया है कल का क्लिप. जी बड़ा क्यूट क्लिप है. नसीम जो बात कर रहा है मैच जीतने के हवाले से, फिर हसनैन अपनी एंट्री मारता है उसमें. एंड इन दोनों के दरमियान काफी दोस्ती अगर आपने देखा हो, क्योंकि लोग साथ क्रिकेट काफी इन लोगों ने खेली है और हम उम्र हैं, हम असर हैं, एक ही साथ क्रिकेट काफी खेली है. सो और आपको ये भी पता है कि ये दोनों कोयटा ग्लैडिएटर यार. वैसे यार इनके फिट मजे आ रहे हैं. वैसे नवाज हो गया, नसीम हो गया, हसनैन हो गया. मुझे लग रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर कुछ कर ना दे इस बार यार. अल्लाह खैर करे. ये नसीम आखिरी ग्लैडिएटर्स में ही खेला है ना मेरे ख्याल से. आई थिंक शायद हाँ मेरे ख्याल से. क्या हो गया यार. PSL मुझे रिफ्रेश करनी है अपनी मेमोरी. अच्छा आई हैव टू स्टॉप हियर बिकॉज एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है और वो सुनते हैं. आप लोग के मैसेजेस बहुत सारे आए हुए माशाल्लाह. द नेशन इज वेरी एक्साइटेड दिस मॉर्निंग. कौम को खुशी की खबरें जो हैं वो मिल रही हैं. वैसे तो आज सुबह जो है ना वो हमारे पास 2 खुशी की खबरें थी. एक तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का ये मैच जीतना, दूसरा तेल की कीमतों में जबरदस्त कमी हुई है. लिटरली यार कल हम बात कर रहे थे ना तेल की कीमत कोई $87 में थी. आज एक मौके पे तेल की कीमत $81 फी बैरल आई है. लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आके हम खुश हो जाते हैं. मैं मतलब हमारी खुशी जो है अरमानों पे ओस पड़ जाती है. बिकॉज फिर हमें अंदाजा होता है कि जैसे कहते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है इससे. हमें क्या फर्क पड़ता है. अभी हमारे यहाँ को तेल की कीमतें कम थोड़ी होंगी. मियाँ साहब मीटिंग से उठ के जाते रहेंगे और मरियम बीबी ट्वीट्स करती रहेंगी. लेकिन हमें बताया जाएगा कि जी अभी हमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और लगानी है, अभी हमें जनरल सेल्स टैक्स लगाना है. जब तक ये टैक्स लग जाएंगे फिर दोबारा जो है वो जब हमें लगेगा कि अब कीमतें कम होने वाली हैं दोबारा कीमतें बढ़ जाएंगी. सो ये है मसला यार. तो हम ऑयल की कीमतों पे हम खुश नहीं होते. हमें जो सिर्फ अधिकार है, सिर्फ हमें जो हक है खुश होने का, वो सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट मैचेस जीतने के ऊपर है आजकल. शबाब मियाँ साहब भी कहेंगे और क्या करूं मैं, जितवा तो रहा हूँ क्रिकेट मैचेस यार, जान ले दूं मैं अपनी यार. सीरियसली इतनी मेहनत करके टीम को मोराल मोटिवेट करके मैं क्रिकेट जितवा रहा हूँ. तो बस खुश हो जाओ इसमें. बाकी चीजों में मुझसे क्यों बात कर रहे हो. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अब आप में से जितने लोग आतिफ असलम के हार्डकोर फैन हैं, जैसे आतिफ का ये खत्म होता है वो लम्हे आपके जहन में एक और गाना बजना शुरू हो जाता होगा. बिकॉज मैं क्यों कह रहा हूँ, ये वो दोस्त है हमारे जिन्होंने आतिफ को पहली बार कैसेट में सुना होगा. वो लम्हे के बाद कौन सा गाना आता है उस कैसेट में, जो ये आतिफ की पहली डेब्यू एल्बम आई थी, उसमें याद है मेरे कानों में वो गाना बज रहा है. कौन उसको गेस करेगा. मुझे पता है कौन गेस करेगा. मुझे पता है हमारा अभी दोस्त अभी वो कैसेट की तस्वीर ला के अभी वो लगा भी देगा ट्विटर पे. ये लें जी वो कैसेट. ही स्टिल हैज दोस कैसेट्स एंड दैट लाइब्रेरी. बट क्या गाना था आतिफ यार. जबरदस्त यार. भीगी यादें. अमेजिंग. चलें जी ग्रेट. वैसे यादें तो बिगा दी पाकिस्तान ने अफगानियों की. कल याद रखेंगे यार. वैसे कल का मैच ये लोग यार. ओहो हु इज दिस यंग मैन. इरफान बाबर साहब. सर ये मुझे लग रहा है अमेरिका से वापस आ गए आप. कुछ ज्यादा हीरो बन गए हैं सर. और कमीज शमीज भी MIT की तस्वीर है. क्या बात है भाई. हमारी टाइमलाइन में तस्वीर आई. हमारे दोस्त इरफान बाबर साहब कहते हैं सलाम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. ह्यूमिड मॉर्निंग इन लाहौर बट बॉय व्हाट एन एक्साइटिंग इवनिंग. एब्सोल्युटली सर. सीरियसली वो एक होता है ना एक अनबिलीवेबल किस्म की. अच्छा मैं तो हर फोरम पे बैठ के मजे से आ गया था. पाकिस्तान मैच जीतेगा. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इवन व्हेन आसिफ अली गॉट आउट आई वाज लाइक यार जीत जाएंगे. नहीं आसिफ अली आउट होने पे मुझे हुआ था नहीं यार ये फंस गया मैच. अब अभी वो किसी ने शेयर भी किया मेरे साथ इंडियंस का रिएक्शन ना. इंडियन यूट्यूबर्स बड़े एक्टिव हुए हैं. इनके लाइव मैच देख रहे होते हैं ये लोग एंड स्टफ. सो वो हुआ यही कि इसमें वो जब पे मार रहे हैं आसिफ अली के आउट होने पे. बट यार लाइक हु वुड हैव थॉट मैन. अल्लाह जी इज्जत लिखे जिसके नाम पे यार. यानी सोचें यार शाहनवाज धानी होता वो छक्के मार देता. मैं धानी क्या हाल करता. सोचें यार धानी की अच्छी बात ये होती. कल आपने देखा था धानी यार कितना सच अ पीस एम्बेसडर दुनिया का ना. उनमें फड्डा चल रहा है. धानी आया वहां पे. कह रहा बाबा रुको बाबा. क्या बाबा फाइट करो बाबा. सूफी जी सरजमीन सिंध जो शहरिया साइम है वो बेचारा आपस में ना वो उन लोगों को दोस्ती करवाने आ रहा है. तो स्वीट आदमी है यार कसम से यार शाहनवाज दानी. पता नहीं आपने उस वीडियो में देखा हो या ना देखा हो यार. मैं उसको ही देख के हंस रहा था. मैंने कहा यार ये मस्त है यार. ये सही है यार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. जुल्फी कहते हैं हमारी पुअर क्रिकेट और विक्ट्री अपनी जगह मगर शास्त्री की ट्रोलिंग का मजा डिफरेंट है. क्या बात है. फरी कहती हैं हिलेरियस बट व्हाट हैपेंड after win in the ground is totally ridiculous and rubbish and I totally agree with you. Babar will score big one in the final. Dishan Beg साहब कहते हैं I really hope so. Babar is due for runs. ये इस तरह के जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना ये जिसे कहते हैं कि ये इंतजार करते हैं अक्सर खतरनाक. और इनका जो
फिर कम बैक होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है. बट बाबर इंशाल्लाह विल स्कोर रन्स यार. आई मीन बाबर इज येट टू पीक. अभी कोई कोहली वाला सीन नहीं है. कोहली 3-4 साल पहले पीक कर गया था, लाइक पीक परफॉर्मेंस पे कोहली खेल रहा था. दिमाग भी उसका खराब था, एटीट्यूड भी आसमान को लगा हुआ. फिर वो डाउन हिल ही जाता है इंसान. सारे यार एक कुदरत का हिसाब है ना यार. आई मीन जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, इस तरह इंसान की भी एक टाइम पे पीक करता है और फिर उसके बाद डाउन हिल होता है. सो वही था. बाबर तो अभी आई थिंक पीक ही नहीं पहुंचा है, अभी तो बहुत आगे जाना है. तो ये एक छोटा सा एक पैच है, बैड पैच है. एंड इंशाल्लाह या फाइनल कुड बी वन. और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज आ रही है, उसमें आप कीप एन आई ऑन बाबर इंशाल्लाह. पीर सईद साहब कहते हैं भाई कल आपने हमारी कराची व्हाट्सएप ग्रुप के लिए वहशी का लफ्ज इस्तेमाल किया. लोगों ने अपनी तस्वीर पे वहशी लिख कर शेयर करना शुरू कर दिया है. चलें यार, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी इस लफ्ज के इस्तेमाल का जो है वो इतना असर होगा और लोग इतना दिल पे ले लेंगे. लेकिन कल मैं देख रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जो है हमारा कराची का ग्रुप जो है वो ज्वाइन किया. और जिन लोगों ने नया ग्रुप ज्वाइन किया होगा उनको इस ग्रुप के मिजाज का जो है वो अंदाजा हो गया होगा कि इस ग्रुप का मिजाज जो है वो कैसा है. तो अब आप आ गए हैं तो फिर अब आप देखिए, ठहरिए. बासित यूनुस साहब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू. इफ्तिखारुल हसन साहब कहते हैं आज तो आवाम दुगनी खुशी होगी, दोनों पड़ोसियों को बाय बाय. प्रेडिक्शन फॉर पाकिस्तान से श्रीलंका. पिट तो नहीं जाएंगे. नहीं किससे पिट जाएंगे? श्रीलंका से? अरे नहीं यार, पाकिस्तान इंशाल्लाह जैसे कहते हैं कि अरे वाह कितना मजा आ रहा है. ESPN क्रिकेट इन्फो में जो है ना वो न्यूज हेडलाइन है, एशिया कप कैन इंडिया मेक इट टू द फाइनल. बट बहरहाल चले जी. अच्छा जी, तो ये हो गया सीन. और क्या है? नहीं पाकिस्तान इज विनिंग यार. पाकिस्तान इज विनिंग अगेंस्ट श्रीलंका इंशाल्लाह. चलो जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? आसिफ अयाज साहब कहते हैं नसीम सिक्सेस रिमाइंड मी ऑफ जावेद ब्रेथवेट एंड अब्दुल कादिर आसिफ अली. अब्दुल कादिर साहब अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. याद है आपको वो? मुझे याद है वो. मेरी क्रिकेट की इनिशियल अर्ली मेमोरीज में से जो है ना वो मैच आता है 87 वर्ल्ड कप. ब्रो सॉ योर प्रोग्राम विद इंडियन एक्सपर्ट, व्हाट अ ग्रेट पैनल, टेक्निकल डिस्कशन विद डिसेंट ह्यूमर. आई फेल्ट फ्रॉम स्माइल यू थोरली एंजॉयड अजहर्स हैदराबाद दक्कनी उर्दू एक्सेंट. हाँ बिल्कुल, ये अजहरुद्दीन का एक मखसूस एक्सेंट है और एक मखसूस स्टाइल है. वही कॉलर खड़े हुए उनके और उनका वही हैदराबाद का जो है वो एक्सेंट. और शो से पहले भी बात हो रही थी, कहते हैं हम तुम भी अजहर हो तो मैं भी अजहर हूँ, तो तुम्हारी तो आवाज मुझे ज्यादा साफ आ रही होगी. तो बड़ा अच्छे आदमी है यार. और इनमें भी अच्छी बात यह है कपिल देव हुए. कपिल मुझे थोड़े से जरा उखड़े लगे पाकिस्तान से, लेकिन अजहरुद्दीन हम बहुत गर्मजोशी के साथ उन्होंने जो है वो प्रोग्राम किया था और एक कहते हैं कि कनेक्शन उनके साथ हो रहा था डेवलप. चलें जी, ग्रेट हो गया. और क्या सीन है? और ये सीन है जी, फहीम अली खान साहब कहते हैं ब्रो कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान's victory against Afghanistan. Such shameful behavior of Afghanistan team and their spectator is condemnable. PCB must take this matter to ICC to condemn their attitude and put some restrictions on them. अरे यार ICC उल्टा हमारे खिलाड़ियों पर पाबंदी ना लगा दे. नहीं जी. असल तो मसला जो है मुझे शास्त्री साहब ने और मुझे प्रभाकरन साहब ने और गुप्ता जी ने मुझे यही बताया है कि आरोप जो है वो तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे है, तो इसलिए ये होगा सिलसिला. इस तरह मना मत लें यार, मूव ऑन यार. अफगानिस्तान खुद ये सोचे. आई थिंक उनके अपने ऊपर ये जिम्मेदारी आती है, अफगानियों के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है. व्हाट सॉर्ट ऑफ इमेज दैट दे आर कल्टिवेटिंग ऑफ देयर टीम. बिकॉज मैं आपको सीरियसली ये बता रहा हूँ कि ये इन्होंने विद इन अ ईयर्स टाइम, विद इन 11 मंथ्स अफगानियों ने दूसरी बार धमा चौकड़ी मचाई है. पहले दुबई स्पोर्ट्स सिटी में और फिर उसके बाद यहाँ शारजा में. एमिरेट्स अथॉरिटीज जो है ना उनके लिए डिसिप्लिन यार इज अ नॉन नेगोशिएबल थिंग. एनीवन हु हैज बीन टू UAE ही नोज दैट कि डिसिप्लिन कितनी वैल्यू करते हैं, तो वो ये खुद अलाउ नहीं करेंगे. सो पाकिस्तान को ICC जाना और ये सारी बातें नहीं. आई थिंक अफगानीज नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट कि वो अपने साथ वो लोग क्या कर रहे हैं यार. बट बहरहाल चलें जी, देखते हैं यार, उनको भी देखें ना आप यार. देखें अफगानी जो है अभी मुझे मैसेज आया था हमारे दोस्त का, वो यही कह रहे थे कि फरहान रजा यार बिकॉज ये जो हैं क्या करते हैं और कोल्ड वॉर के जमाने का गुस्सा है. नहीं अफगानियों के इशू पाकिस्तानियों के साथ बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो इशूज जाते हैं दे गो बैक अ लॉन्ग वे. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कोल्ड वॉर. उसके बाद अफगानियों ने हमेशा यही जी, उनको तो एक तो ड्यूरेंट लाइन का इशू था, वो उस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते. ड्यूरेंट लाइन तो 1800 समथिंग की बात है. और फिर उसके बाद ये एक पूरी बेसिकली जनरेशंस एंड जनरेशंस ऑफ अफगान हैव बीन बोर्न विद the animosity towards the Muslim living on the right side of the Durand line. So और ज़ाहिर है उनके अपने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, या मोहसिन दावड़ किस्म के लोग इनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे होते हैं. बट वो जो नफरत है उनकी पाकिस्तान, अपनी हर मुसीबत हर मुश्किल, यानी जब गंद भी होगी आएंगे भी पाकिस्तान में
काम भी यहीं करना है, इधर से चीज़ें लेकर वहाँ जानी है, स्मगलिंग भी करनी है, सब कुछ होना है, लेकिन गालियां भी पाकिस्तान को देंगे. उनकी हर बुराई का जिम्मेदार पाकिस्तान है. हर चीज़ जो बुरी है अफगानिस्तान में हुई है, दे रियली थिंक दे ब्लेम इट ऑन पाकिस्तान. सो अफगानियों का जो आप थिंकिंग सुन ना, उनकी जो थिंकिंग है वो ये है दैट पाकिस्तानियों के दिल के बहुत करीब है क्रिकेट, एंड क्रिकेट इज वेयर इट्स गोइंग टू हर्ट पाकिस्तान. सो दे फील दैट अपने तमाम तर जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, उसका बदला हम पाकिस्तानियों से अगर किसी फील्ड पे ले सकते हैं तो वो क्रिकेट है. एंड दे फील कि दे हैव कम क्लोज सो मेनी टाइम इन वर्ल्ड इवेंट्स कि पाकिस्तान बस अब हारा, अचानक अफगानिस्तान हार गया. तो उनकी फ्रस्ट्रेशन की आप अगर एनाटमी देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये आखिर ये मसला आ कहाँ से रहा है. फ़हीम अली खान बाबर की जो है वो उससे परेशान है, फॉर्म से. मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं बाबर की फॉर्म से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ. बाबर इंशाल्लाह विल कम बैक प्रीटी सून. और मुझे खुशी इस बात की है कि बाबर के बगैर भी पाकिस्तान टीम जो है वो मैचेस जीत रही है. अच्छा जी, मुनीक मकबूल साहब कहते हैं गवर्नमेंट डिसाइड्स टू विड्रॉ पेट्रोल प्राइसिंग अथॉरिटी फ्रॉम ओगरा. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आज के प्रोग्राम में हमें बात करनी है बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फील्स लाइक कि वो ऑयल की प्राइसेस को डीरेगुलेट करने वाली है. उसके ऊपर जो बाबुओं का इख्तियार है प्राइसेस के ऊपर, या गवर्नमेंट का जो अप्रूवल ये सारी बातें होती हैं, उसको खत्म कर रही है. तो इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड. इस पे हम बात करेंगे आगे चल के. जबरदस्त जावेद साहब कहते हैं आई हैड फेथ इन नसीम शाह दैट ही कुड हिट आउट. These new boys like Naseem Shah, Wasim, Musa Khan are good hitters. Anyway, congratulations for beating the sore losers. ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है. अब इफ्तिखार कहते हैं हमें अब अफगान बोटी और रोटी का बॉयकॉट करना चाहिए. कचरा तो अरे यार ये नहीं करते, लेकिन देखिए अफगान बोलते हैं यार हम क्यों बायकॉट करें, ये तो इस तरह के लूजर्स करते हैं इस तरह की बातें यार. बट द थिंग इज के खाएं अफगान बोटी यार, मुझे बहुत पसंद है यार. आपको पता है मैं तो इस्लामाबाद जाता हूँ तो उधर अफगान बोटी तो स्पेशल है, वो जो F7 वाली. अब महंगा बहुत यार, वो महंगा हो गया यार वो रेस्टोरेंट सीरियसली. लेकिन मुझे अलासिफ जाना है, बड़ा अरसा हो गया अलासिफ नहीं गया यार. यहाँ कराची की बात कर रहा हूँ मैं. एक जमाने में हमारी IBA के जमाने में हम अलासिफ काफी जाया करते थे, और रात में यूनिवर्सिटी के बाद चलो आ रहा अलासिफ चलते हैं. फिर बीच में हालात बड़े खराब हो गए थे, नो गो एरिया बन गया. तब तो मैंने सुना है कि सफाई हो गई है, ठीक है, थिंग्स आर फाइन. तो प्लान करते हैं यार किसी दिन इफ्तिखार चलते हैं उधर, ठीक है. शिराज कहते हैं सलाम फ्रॉम माय किड्स माहीन एंड अहमद, सच अ वर्ल्ड क्लास शो लास्ट नाइट. अदील भाई, my take from this match is fighting spirit which we always miss. छा गए टीम, we love you. जबरदस्त जी, बिल्कुल आपने सही किया था. this team is showing fighting spirit. आखिरी मोमेंट तक लड़ रहे हैं यार, क्या लोग हैं यार. चलो जी, अभी ऐसा करते हैं कि मैं भी जरा छोटा सा एक ब्रेक लेता हूँ, और ब्रेक मैं लेता हूँ इन द सेंस कि मैं एक गाना चलाता हूँ, और आप लोग जो है वो इस गाने को एंजॉय करें, और मिलते हैं आपसे इस सॉन्ग के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, मेरा मिश्रा यार स्ट्रिंग्स, होप यू गाइस एंजॉय दैट. और अभी क्या सीन है, सीन ये है जी, लाहौर में मॉल रोड से ये अपडेट आ रही है कि वहां पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से मॉल रोड लाहौर जो है वो एक बार फिर से ब्लॉक है. अच्छा, एक बार फिर से ब्लॉक, यानी इसका मतलब ये कि इससे पहले भी ब्लॉक हुई होगी. सिवियर ट्रैफिक जैम अराउंड एचएसएन एंड ऑन कनाल रोड. सो भाई अगर आप जो है वो ओल्ड सिटी एरिया की तरफ जा रहे हैं, या आपका ये डेविस रोड वगैरह इस जगह लिंक कर रहे हैं, सो मॉल रोड पे कहते ये हैं कि जी ब्लाइंड पर्संस प्रोटेस्ट हो रहा है. तो जो नाबीना अफराद हैं वो मुजाहरा कर रहे हैं गालिबन किसी बात के ऊपर. सो यू गाइज हैव गॉट टू बी, अगर आप अपने जर्नी को प्लान करें गाइज. चलें जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं. अच्छा, ये अखबार ने अपनी लीड बनाई है, सैलाब के हवाले से कहते हैं सियासत एक तरफ खिदमत करेंगे. अच्छा, यानी सियासत एक तरफ रख के हम जो है वो खिदमत करेंगे. बहुत प्यारी बात की, जबरदस्त सर, थैंक यू. एंड देन एशिया कप के हवाले से जो खबर है वो भी आज के अखबारात में शामिल, काफी प्रोमिनेंस के साथ इसको जगह दी गई है. और ठीक है, एशिया कप में मुबारकबाद भी दें, सबका सिलसिला चल रहा है. इमरान खान साहब ने कल एक और जलसा किया है, और एक और बड़ा जलसा किया है जी. और ये जो इन्होंने इस बार जलसा किया है वो चिश्तिया में किया है. और क्या कहते हैं जी इमरान खान साहब, कहते ये हैं कि पंजाब हुकूमत गिरा. अभी तो 2 कॉलम ही खबर पे आ गई है भाई, ये रोजनामा दुनिया में 2 कॉलम ही खबर पे आ गई है. इमरान खान, पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश, MPAs को करोड़ों की ऑफर, मिस्टर X और Y भी तैयार हो गए, वो अरकान को धमकियां दे रहे हैं. तकरीरों को रोका जा रहा है, जो मर्जी कर लो मुकाबला करूंगा. चिश्तिया में उन्होंने जो है वो जलसा किया. इसके अलावा वुकला कन्वेंशन से भी उन्होंने खिताब किया है. वज़ीर दफ़ा का ये कहना है कि 1-2 के सिवा
पाक फौज में तमाम तकर्रुरी और तबादले मेरिट पर हुए. इमरान बताएं फौज में कब मेरिट पर तकर्रुरियां नहीं हुई. शुकूक व शुबात पैदा कर रहे हैं, पक्के सबूत के बाद हाथ डालेंगे. ओके जी. मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्स 30 रुपए मरहलावार लेवी लगाएंगे. ये देख लें जी, मैं आपसे कह रहा था कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस कम होने का पाकिस्तानियों को फिलहाल मुस्तकबिल करीब में कोई फायदा नहीं मिल रहा. मिफ्ता मियाँ ने जो है ऑलरेडी बता दिया. ये लोड शेडिंग खत्म तो यूनिट 80 रुपए हो जाएगा. दैट्स वेरी नाइस. कर लो यार मिफ्ता, कौन रोकने वाला है यार तुमको. चलो जी आगे बढ़ते हैं. और क्या, तौहीन अदालत केस, जज के बारे में अपने अल्फाज पर गहरा अफसोस, आइंदा मोहतात रहूंगा. इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर से जवाब दाखिल. जज के जज्बात मजरूह करना मकसद नहीं था. शहबाज गिल पर टॉर्चर का सुनकर गैर इरादी तौर पर अल्फाज अदा किए. शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए. ठीक हो गया जी. इसके अलावा देखते हैं जी अदालत उनके इस जवाब के ऊपर क्या कहती है. तोशाखाना केस, स्पीकर का रेफरेंस बदनियती पर मबनी तहाइफ को कभी नहीं छुपाया. इमरान खान का है ये जवाब. शर्जील मेमन कहते हैं, ये इत्तेफाक से नीचे खबर आई हुई इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, वरना शर्जील मेमन की खबरें मैं कहाँ शामिल करता हूँ. कहते हैं इमरान भारत और इसराइल के एजेंडे पर काम कर रहे हैं. That's very nice. ओके आगे बढ़ते हैं. एहतसाब अदालत, रमजान शुगर मिल केस नैब को वापस भेज दिया. मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना इकबाल केस और वजीर आजम की हाजिरी माफी हमजा पेश हुए. अच्छा ठीक है जी. सिंध हाईकोर्ट का कहना है सबको पता है सैलाब मुतासरीन का सामान सरकारी दफ्तर से कहाँ जाता है. ओके, ये एक बेंच है, जफर अहमद राजपूत साहब और शमसुद्दीन अब्बासी साहब, और बेसिकली सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं हो रही है. वो कोई इस मामले को कोर्ट में ले गया तो उस पर उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं. अब देखते हैं क्या होता है यार. कोर्ट के ऑर्डर की चलें. सैलाब की जहाँ तक बात चल रही है भाई, मजीद 18 अफराद जहाँ बहक हुए हैं सिंध में. इस वक्त सिंध आपको पता है इस वक्त महवर है सैलाब की तबाहकारियों का, बिकॉज अब ये जो सैलाब का मेजर रेला है वो इस वक्त कोटरी मूव कर रहे हैं. कोटरी इज द ओनली प्लेस इन पाकिस्तान जिसमें ऊंचे दर्जे का सैलाब है और डाउन स्ट्रीम अब वहां से मूव कर रहा है टूवर्ड्स ठट्टा एंड सजावल एंड बदीन, जो क्रीक का जो इसका डेल्टा है, इंडस डेल्टा है, उस एरिया की तरफ. और कहते हैं जी ठट्टा की आबादियां जेरे आब, रेला जामशोरों में दाखिल, मंशर से तबाही, 500 देहात जेरे आब हुए, इंडस हाईवे का पुल टूट गया, कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है. आलमी मार्केट में पेट्रोल मजीद 4% सस्ता हुआ है. चलें जी, लेकिन खैर हमें उस खबर को नहीं देखना चाहिए, मैं आपको सुबह ही बता चुका हूँ. अभी ले चलते हैं आपको हम टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. Okay my guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी, अब जरा ऑफिशियली इस मैच का हम एक समरी आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कि आमतौर से मैं इस टाइम पे आके करता हूँ. जनरली नो रेटोरिक, नथिंग, जस्ट प्योर मैच कमेंट्री अबाउट द वे मैच प्रोसीडेड. हुआ कुछ इस तरह के पाकिस्तान ने जो है वो टॉस जीता और पहले पाकिस्तान ने एज ऑलवेज फील्डिंग करने का फैसला किया. अफगानियों को जो है वो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने की दावत दी. आगाज उनका बड़ा जोरदार था. अफगानिस्तान के जो दोनों टॉप के बैट्समैन हैं, दे आर वेरी वेरी हार्ड हिटिंग बैट्समैन. अफगानिस्तान की 17 गेंदों पे 21 रन, 4 चौके इसमें शामिल थे. इवन दो एंड ये हमें ज्यादा इसलिए धांसू किस्म का इनका स्टार्ट लग रहा है बिकॉज पहला ओवर में तो सिर्फ 4 रन आए थे. उसके बाद जो हसनैन का ओवर था उससे जो है वो रन उन्होंने उगलने शुरू किए. तो 21 रन बनाए, 17 गेंदों पे 4 चौके मारे. हजरतुल्लाह जज़ाई ने, रहमानुल्लाह गुरबाज ने 11 गेंदों पे 17 रन बनाए जिसमें 2 छक्के शामिल थे. ठीक है जी, तो उनकी 2 विकेटें जो हैं वो 43 रन पे गिर चुकी थी. उसके बाद करीम जन्नत जब आउट हुए स्कोर 73 हो चुका था. सो लाइक एवरीवन वाज कमिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग. लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि जो शुरू में इनिशियल रन्स का बहाव था, पाकिस्तान के जो स्पिनर्स थे उन्होंने आके उसको जरूर रोका. और खास तौर से आपको जो है वो क्रेडिट देना पड़ेगा, चाहे वो नवाज हो या शादाब हो, इन दोनों ने कल काफी अच्छी नापी तुली मेजर्ड बॉलिंग की. दे टुक द पेस ऑफ द बॉल और उसका जो है वो, और शारजा में जरा आपको पता थोड़ी सी बॉल पड़ के स्लो होता ही होता है, उसका जो है एडवांटेज पाकिस्तान को मिला. हारिस रऊफ भी कल अच्छी एक्शन में थे. कल हारिस रऊफ ने इवन दो 4 चौके और 1 छक्का खाया, लेकिन ही बोल्ड अ लॉट ऑफ डॉट डिलीवरीज देयर एज वेल. पाकिस्तान के as far as the economy is concerned, the pick of the bowlers was नसीम शाह, जिन्होंने अपने 4 ओवर्स में 19 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया. हसनैन को भी 1 विकेट मिली, पर हसनैन सबसे महंगे बॉलर भी साबित हुए. 26 रन दिए हारिस रऊफ ने, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की. 1 विकेट लेकर 23 और 1 विकेट लेके जो है वो 27 नवाज और शादाब रिस्पेक्टिवली. पाकिस्तान की अगर जवाब की बात करें तो पाकिस्तान का जो है वो अच्छा स्टार्ट नहीं था.
18 रन से पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे. इनफैक्ट 1 रन पे ही पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी थी. गोल्डन डक जो है वो बाबर आजम इस बार हुए थे और फजल हक फारूकी ने जो है वो इनकी विकेट हासिल की थी. एंड फारूकी फॉर श्योर वो बेचारा 2 छक्के खा गया एंड में, लेकिन आई थिंक ही बोल्ड रियली वेल. शुरू में उसने अच्छी बॉलिंग की, 3 खिलाड़ियों को जो उसने आउट किया. एंड ऑफ कोर्स बाबर आजम की प्राइस विकेट. बाबर हैड एब्सोल्युटली He was absolutely clueless. उसको कुछ नहीं पता चला उसके साथ हुआ क्या है कल बाबर के साथ. एंड आया और ऐसी खूबसूरत बॉल जो है वो फारूकी ने वहां पे फेंकी उसको. और फिर क्या हुआ, बाबर ने तो रिव्यू भी नहीं लिया. आई थिंक द मोमेंट अंपायर रेज द फिंगर एंड बाबर जस्ट वॉकड अवे. उसके बाद फखर जमान, द लीन पैच फखर जमान का एक्सटेंड होता जा रहा है. कल अगेन हम ये बोलते हैं कि एक बार फिर से अच्छी अपॉर्चुनिटी थी फखर के पास कि वो टाइम बहुत था, बैटिंग कर सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कल. वेल फॉर आर्ग्यूमेंट सेक यू कैन से कि फखर जो है वो रन आउट हुए, लेकिन वेल आई डोंट नो हाउ टू उसको कॉम्प्रिहेंड किस तरह करूं या उसको क्या उस चीज के बारे में बोला जाए. बिकॉज व्हेन अ प्लेयर गेट्स रन आउट, आई मीन वो सारा जो प्रेशर उसके ऊपर से होता है ना वो जरा थोड़ा सा हट जाता है. यार अगर मैं रन आउट नहीं होता तो मैं रन कर लेता. ठीक है फाइन, चलो जी आगे बढ़ते हैं. तो पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो गए. तीसरी विकेट पाकिस्तान की गिरी 45 रन पे. नाउ दैट वाज क्रिटिकल बिकॉज जब रिजवान आउट हुए उस वक्त डर लगा. और ये रिजवान 26 बॉलें खेल चुके थे, 20 रन उन्होंने बनाए थे. राशिद ने जो है वो उनको आके एलबीडब्ल्यू आउट किया था. 1 छक्का 1 चौका लगा चुके थे. और उस वक्त आपको ये लग रहा था कि नाउ दिस इज जनरली द टाइम जब रिजवान अपने ग्रूव में आते हैं और वहां पे फिर उनका जो स्ट्राइक रेट है वो इंप्रूव होना शुरू होता है. एंड दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल विकेट दैट दे गॉट. उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप पाकिस्तान की इफ्तिखार और शादाब खान. आज शादाब खान को जो है वो एलिवेट किया गया था, उनको प्रमोट किया गया था, उनको 5वें नंबर पे खिलाया गया, इफ्तिखार को 4थे नंबर पे खिलाया गया. आइडिया यही था कि यार आगे जरा विकेटों के जो है ना उसको रोको, स्ट्राइक को रोटेट करते रहो. मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट नॉट कंफर्टेबल विद दिस इफ्तिखार वाली स्ट्रेटजी. आई मीन थिंक ऑफ सम अदर प्लेयर मेरे ख्याल से. बट बहरहाल 33 गेंदों पे 30 रन बनाए इफ्तिखार ने और वो आउट हुए. और पिछले मैच के हीरो नवाज भी कुछ नहीं कर पाए जी, 4 रन उन्होंने बनाए. उसके बाद आसिफ अली आए, आसिफ अली ने आके 2 छक्के वक्के मारे और ऐसा लग रहा था कि वो मैच पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है. लेकिन फिर देन वो दैट मोमेंट दैट वुड गो डाउन इन द हिस्ट्री. क्या बात थी यार, जबरदस्त. और आसिफ आउट हुए, फड्डा हो गया उस पे, टेम्पर जो है ऊपर चले गया और लगा कि ये मैच पाकिस्तान के हाथों निकल गया. एंड देन दैट फाइनल ओवर फजल हक फारूकी ने जो ओवर कराया और उसकी पहली 2 गेंदों में 2 छक्के नसीम के. So that's how we managed to win that game and of course there was never any doubt. अच्छा कि इसमें मैन ऑफ द मैच किसको मिलेगा, नहीं आप समझोगे नसीम शाह को मिलेगा. नहीं आई थिंक कल जो डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच थे फॉर श्योर, अपनी एक तो बड़ी अच्छी मेजर्ड बॉलिंग के ऊपर शादाब खान, उनको मिलना चाहिए. नजीबुल्लाह ज़ादरान की बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट भी हासिल की. बट शादाब ने जो रन स्कोर किए 26 गेंदों पे 36 रन, 3 छक्के और 1 चौका इसमें शामिल था. एंड आई रियली फील यार, ये मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स आप देखें कि वो स्पिनर्स को खेलते हुए स्ट्रगल कर रहे होते हैं. आई थिंक शादाब खान इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि स्पिन को बहुत अच्छी तरह निगोशिएट करता है. आई मीन इज अ वेरी बिजी प्लेयर, ही क्रिएट इन्वेंट करता है शॉट को हर तरफ, विकेट के चारों तरफ शादाब जो है वो शॉट खेल सकता है. एंड आई थिंक इस फुटवर्क, जिस फुटवर्क के साथ वो बैटिंग कर रहे होते हैं, उसमें जो एजिलिटी चाहिए होती है इस तरह के मुश्किल बॉलिंग अटैक को फेस करने के लिए, शादाब हैज दैट. I mean, if you ask me, तो I would just keep him permanently in that early top middle order position, नंबर 4 पे खिलाने के लिए, ये नंबर 5 पे खिलाने के लिए, जहां पे जनरली पाकिस्तान स्पिन के सामने हमने ओडीआई में खासतौर से देखा है हम स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं. बट बहरहाल जी, इट वाज अ वेरी गुड इनिंग. आई मीन फ्रॉम द T20 पर्सपेक्टिव 26 गेंदों पे 36 रन, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल था. राशिद खान के शिकार बने. राशिद खान ने कल 2 खिलाड़ियों को आउट किया 25 रन देके. द पिक ऑफ देयर बॉलिंग येस्टरडे वाज फरीद अहमद, जिनको कल मैच में दोबारा लाया गया था. उन्होंने 31 रन देकर जो है वो 3 खिलाड़ियों को आउट किया. अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुजीबुर रहमान ज़ादरान 4 ओवर्स में उन्होंने 12 रन दिए, वेरी वेरी माइजरली. लेकिन यार मुझे राशिद खान का कभी कभार ऐसा लगता है कि यार हम पाकिस्तानी कुछ ज्यादा ही डिफेंसिव पे जा रहे हैं अगेंस्ट मुजीबुर रहमान एंड राशिद खान. आई मीन जस्ट लुक एट द वे श्रीलंकन प्लेयर्स इसी विकेट पे, इसी ट्रैक पे, इसी मिजाज की विकेट के ऊपर श्रीलंकन प्लेयर्स ने किस तरह अप्रोच किया था राशिद खान को और मुजीबुर रहमान को. कुछ इशू है हमारी अप्रोच टूवर्ड्स स्पिन बॉलिंग. ये है प्रॉब्लम है, हमें पता है जी. लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर जब भी आता है हम पाकिस्तानी जो हैं वो जरा थोड़ा सा उनके सामने जरा घबरा जाते हैं. और बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो मीन लेग ब्रेक गुगली बॉलर उस राशिद के खिलाफ जब रन देने पे आता है, आई मीन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लास्ट गेम, श्रीलंकन्स की अप्रोच बहुत बेहतर थी हमसे, द वे दे टुक ऑन द अफगान स्पिनर्स. सो
आई डोंट नो मैन, आई थिंक ये एक एरिया है, एक ओपन एरिया है. यूसुफ भाई को उस पर काम करना पड़ेगा, बिकॉज बैटिंग कोच है पाकिस्तान के, उनको उस पर काम करना पड़ेगा कि यार इस चीज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. बट बहरहाल यार मैं तो कहता हूँ मैट हेडन को ही रखते हैं यार, सीरियसली यार वो बंदा सही लगता था मुझे यार. बट बहरहाल चलें जी, ग्रेट. सो अब क्या सीन है, पाकिस्तान मैच जीत गया. पाकिस्तान मैच जीतने का मतलब ये कि श्रीलंका एंड पाकिस्तान बोथ द टीम्स हैव गॉट 2-2 पॉइंट्स, और ये जो 2-2 पॉइंट्स हैं इन दोनों टीमों के, इसकी सॉरी माफ कीजिएगा 2-2 पॉइंट नहीं 4-4 पॉइंट, 2-2 विन एंड 4-4 पॉइंट्स. और इसका मतलब ये हुआ दैट एशिया कप का फाइनल जो है वो अब डिसाइड हो गया, और ये फाइनल जो होने वाला है ये पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ये मैच होगा. और ये पाकिस्तान और श्रीलंका जो है वो फाइनल से पहले एक दफा और सामने आएंगे, which would be a sort of a dress rehearsal. खैर anyway, I don't believe in this dress rehearsal thing and all, but yeah, it will nevertheless be a match दुबई में. और कुछ ऐसा करें यार, मैच करें ना, ये छोड़ो यार, ब्रेक लो और फाइनल खेलते हैं, आ जाओ. बट खैर anyway नहीं, ऐसा नहीं होगा. फाइनल जो है वो संडे को होना है 7 बजे पाकिस्तान टाइम दुबई में. श्रीलंका और पाकिस्तान खेल रहे होंगे. अफगानिस्तान एंड इंडिया गो होम. इंडिया बाय द वे आज एक्शन में होगा. ये दोनों हारी हुई टीमें जो है वो डिसाइड करेंगी कि सुपर 4 में नंबर 3 और 4 पे कौन सी टीम होने वाली है. तो अब ऐसा करते हैं, आज के मैच के लिए जरा अफगानियों पे अपना जो गुस्सा है वो हम जरा खत्म कर देते हैं, बिकॉज लेट्स होप दैट दे बीट इंडिया. मजा है यार, इंडिया को हराते हैं गेम. लेकिन नहीं, आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू अप्रोच दिस गेम एंटायरली डिफरेंटली. आपको उनकी बैटिंग की अप्रोच डिफरेंट नजर आएगी कंपेयर टू दैट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली जब ये स्पिनर्स के खिलाफ जो है ये खेल रहे होंगे. सो ये हो गई भाई बात इस मैच की. और जरा अब बात कर लेते हैं हम चैंपियंस लीग की. चैंपियंस लीग और या चैंपियंस लीग के कल के मैचेस खेले गए भाई. माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आया है कल. तो एक मैंने सुबह उठ के रिजल्ट देखा, नेपोली ने, इटालियन साइड नेपोली ने लिवरपूल को 1 के मुकाबले में 4 गोलों से जो है वो शिकस्त दी. वाह वाह वाह. अच्छा, देयर वाज अ टाइम व्हेन दे वर लीविंग 4-0. वाओ, 1 गोल 49 मिनट पे डियाज ने स्कोर किया, बट और पेनल्टी भी मिस किया है नेपोली ने, तो 5-0 हो सकता था. कर लेते यार, बहुत ज्यादा मजा आता. लेकिन खैर एनीवे चलें जी. तो ये हो गई ये नेपोली. अच्छा जी, टॉटनहम ने शिकस्त दी है मार्से को. बहुत ही कोई मार्से फुस टीम होगी जो हार गया इनसे. अच्छा जी, आज ही बात करते हैं ये चैंपियंस लीग के मैचेस का जिक्र कर रहा हूँ. बार्सिलोना ने 5-1 से शिकस्त दी है विक्टोरिया प्लाज़न को. ऑलराइट, प्लाज़न. बायर्न म्यूनिख डिफीटेड इंटर मिलान 2-0. ऑलराइट, एटलेटिको मैड्रिड बीट पोर्टो 2-1. अच्छा, आज के मैच की बात करते हैं. आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:45 बजे आर्सेनल जो है वो एक्शन में है. ये यूरोपा लीग के जो हैं ये मैचेस हैं. ग्रुप ए राउंड 1 एंड आर्सेनल इज ट्रैवलिंग टू स्विट्जरलैंड, जहां पे उनका मुकाबला एफसी ज़्यूरिख के साथ जो है वो होने वाला है. और रात 12 बजे मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी होस्टिंग रियल सोसिएदाद. मैनचेस्टर यूनाइटेड इज गोइंग थ्रू अ गुड पैच आफ्टर अ पुअर स्टार्ट ऑफ द प्रीमियर लीग. ये अब एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं. आई थिंक दे हैव गॉट व्हाट अ विनिंग स्ट्रीक ऑफ 4 गेम्स नाउ. तो देखते हैं कि रियल सोसिएदाद, आई मीन दे शुड बी एबल टू बीट देम, बट सोसिएदाद कैसा खेल रहा है लीग में आजकल. दे आर एट नंबर 9. उनके लीग का स्टार्ट भी अच्छा नहीं हुआ है. तो आई थिंक या यूनाइटेड शुड बी एबल टू बीट देम, बट देन दैट्स यूनाइटेड, यू नेवर नो. कल की एक और फुटबॉल की बड़ी खबर, चेल्सी ने अपने मैनेजर को फारिग कर दिया यार. यानी सीरियसली यार, आई मीन ये क्या क्लब है यार चेल्सी, तुम्हें समझ में ही नहीं आता यार. ये आई मीन एक नया बंदा आया भाई, गिव हिम सम टाइम, गिव हिम सेट होने दो, कुछ करने दो. ज्यादा अरसा थोड़ी हुआ है यार. आई मीन अजीब मुझे नहीं पता यार. ये पता है क्या, देखो पता है चेल्सी का ये अब यह टाइम नहीं मेरे पास बात करने का. नंबर 1 मुझे वो क्लब पसंद नहीं है बिल्कुल. अजीब अमीर सा एरोगेंट सा क्लब है वो. और फिर क्या मसला है इनके साथ कि इनकी एक माइंडसेट है इनका ना, वो रोमान अब्रामोविच, वेरी जो पहले था इनका, अब तो बेच दिया उसने, आपको पता है. लेकिन इनकी ये मिजाज नहीं बदली, उनका डीएनए नहीं बदला है, बल्कि मुझे लग रहा है पीछे से कहीं बैठा हुआ रोमान अब्रामोविच इस क्लब को चढ़ा रहा है. बिकॉज कल आपको पता है ये मैच हार गए थे विद डिनामो ज़ाग्रेब. पता है डजंट, उनका प्रीमियर लीग का सीजन का भी कल मैं बताता इतना 6ठे नंबर पे स्टार्ट हुआ है अभी सीजन का यार. देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो यार. बट आई रियली डोंट नो. बट बहरहाल उन्होंने जो है इतना खर्चा करवाया, 255 मिलियन पाउंड का खर्चा करवाया उसको. पियर एमरिक ओबामियांग, वही मैं कह रहा था, वो नहुसत ले आया वो अपनी इसके साथ. बट यार आई मीन सीरियसली उन्होंने अपने भाई इसको फायर कर दिया. अच्छा, इसका भी याद हो कि बड़ा ना ये जारे मिजाज किस्म का आदमी साबित हुआ है. इनका कुछ दिनों पहले एंटोनियो कॉन्टे के साथ फड्डा भी हुआ था जो पूरी दुनिया ने देखा था, और इनके कुछ बयानात और ये सारी बातें. लेकिन बहरहाल जी, ग्राहम पॉटर के बारे में ख्याल किया जा रहा है जो कि और इसके अलावा मोरिसियो पोचेटिनो जो कि थोड़े अरसे पहले तक टॉटनहम को जो है वो मैनेज कर रहे थे. और पॉटर की अगर हम बात करें तो पॉटर जो है ये
ब्राइटन के मैनेजर हैं, ये दोनों फेवरेट्स हैं जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है दैट दे कुड बी द नेक्स्ट मैनेजर. बट काफी सारे लोग कुछ कह रहे हैं ज़िनेडिन ज़िडान भी वहां पे आ सकते हैं. बट सीरियसली यार, आई मीन व्हाई वुड एनी बिग कोच वांट टू वर्क फॉर अ क्लब लाइक चेल्सी यार, जहां पे they just fire you like that. I don't know. Job security भी कुछ होती है. बढ़ना ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. Okay my guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil and good morning. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी tune in किया है. Alright, जल्दी से मैं acknowledge करते चलूँ. वो दोस्तों के मैसेजेस मेरे पास इस वक्त शामिल हैं. I'm sorry आज इतने मैसेजेस आप लोगों के प्रोग्राम में आए हुए हैं. क्रिकेट के हवाले से इतनी जो है ना वो गेम हुई हुई है कि बस मैं क्या बताऊँ कि जी अच्छा भाई फारूक सिद्दीकी साहब कहते हैं अरे भाई ये चाचा इफ्तिखार मिसबा की आखिरी निशानी का क्या करना है. अरे भाई बड़ी लोगों की गुड बुक्स में इफ्तिखार कहीं नहीं जा रहा टीम से अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ. अच्छा जो उमैर पंजवानी को गाने पसंद आ रहे हैं जी, कहते हैं बड़े नॉस्टैल्जिक गाने हैं और बचपन याद आ जाता है. दैट्स वेरी नाइस. एंड दिस वन इज फनी. अरे यार सारा का मैसेज आपका नीचे रह गया. सारा का एक सेकंड जी. हाँ अफगानी 2 बॉल पर 12 रन ठीक उसी तरह देकर चले गए जिस तरह वो 10,000 का कालीन 1200 में देकर चले जाते हैं. और बस देख लें यार, ये हमारे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले ही आपका ट्वीट ना देखें, बड़े नाराज होते हैं. अफगानिस्तान को कुछ बोल दो, उनको ऐसा लगता है आपने उनके मुल्क को कुछ बोल दिया यार. अयाज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, जॉइंड यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. देयर वाज अ ऑसम मैच लास्ट नाइट. आई फील हैप्पी बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांटेड. नसीम शाह एंड आमिर शाहीन, क्या जबरदस्त जी, बेहतरीन गेम हो गया. हसन माई टोन फॉर ईयर माई शो इज वेरी नाइस. मैं समझा नहीं हसन क्या कह रहे हो यार, बट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अच्छा मुझे इनबॉक्स कर दें बाकी जो आपने प्लान किया हुआ है. अच्छा जी गिलानी साहब, वेलकम टू कराची भाई. हमारे दोस्त अली हैदर गिलानी साहब इस्लामाबाद के हमारे जो है वो एक्टिव मेंबर्स में से हैं ग्रुप के, और बीच में नाराज होकर चले गए थे, लेकिन वो अभी कराची आए हुए हैं आज. तो बिल्कुल जी आपसे मुलाकात, बिल्कुल मुलाकात होती है यार, खाना वाना करते हैं, प्लान बिल्कुल हो जाए, करते हैं. आज मैं I'll be in touch with you, okay? फिर अली खान कहते हैं why our beloved government do not decide to cut our throat once, why step by step. वाह वाकई बिल्कुल कहते हैं ना अंग्रेजी में डेथ बाय 1000 कट. उससे बेहतर यही है कि एक ही बार एक झटका मार दो. और जैसे मिफ्ता कह रहा हूँ, मिफ्ता कहते हैं कि अगर लोड शेडिंग खत्म करनी है तो 80 रुपए फी यूनिट बिजली कर दें. मैं सुबह यही कहता मैंने कर दो, और तुम्हें कौन रोकने वाला है. अवाम में तो इतने हमारे तपड़ नहीं है कि वो सड़कों पे निकले, प्रोटेस्ट करें, कुछ करें. वो खान साहब जलसे कर ले तो पब्लिक बस वहां आ जाती है और समझती है हमने हुज्जत तमाम कर दी है. लेकिन निकलो यार, नहीं लेकिन वो कर दो 80 रुपए यार, क्या फर्क पड़ता है यार. इसी तरह लोग शोर शराबा के कुछ भी करेंगे. आपके पास सॉलिड बैकिंग है सर, आप तो कहीं नहीं जा रहे, हमें पता है ये. अच्छा जी इसके अलावा उमैर बाबर कहते हैं तहजीब कहाँ मिलेगी. बिल्कुल, जब वो लम्हे जब खत्म होता है तो उसके बाद तहजीब कहाँ मिलेगी तुम्हें वहशत में. ये जो गाना आता है आतिफ का, बिल्कुल सुबह मैंने चलाया था ये गाना, ठीक है. नहीं तहजीब नहीं चलाया था, मैंने वो गाना चलाया था. तहजीब से क्या याद आ गया मुझे यार, सोचा भी नहीं था कभी. तहजीब से पिंडी इस्लामाबाद याद आ रहा होगा, लेकिन खैर वो लम्हे गाना चलाया था. सलमान इकबाल कहते हैं अदिल भाई आई एग्री के वी शुड नॉट कंसिडर बैड एक्ट ऑफ अफगान टीम, वी आर थिंकिंग मच अबव देन व्हाट दे आर. हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आई एग्री विद यू. ओके जी. जाज़े मिनाज कहते हैं लिसनिंग टू द शो आफ्टर स्पेंडिंग अ वीक इन केन्या रिगार्डिंग पीटीआई रैली. चिश्तिया इज माय होम टाउन एंड इट वाज अ मैसिव रैली. होप पीटीआई विल बी एबल टू कन्वर्ट इट्स वोट एज इट हैज ऑलवेज बीन अ पीएमएलएन सीट. मेरे ख्याल से आई थिंक ये जो जानजेब ये होने वाला है जिमनी इंतखाब, ये जो 9 सीटें आपको पता ना सिलेक्टिव जो इन्होंने पिक की है. हमारे कल लाहौर यार हमारे दोस्त नाराज होकर चले गए यार. मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कुछ सख्त टोन इस्तेमाल कर ली, मैं माफी मांग लूंगा उनसे. हमारे एक नून लीग के काफी एक देरीना कारकुन हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, और वो उनकी जस्टिफिकेशन सुनकर ना मुझे जरा थोड़ा सा हो जाता है, मेरा भी ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. मुझे लगता है मैंने काफी कंट्रोल कर लिया अपनी इन चीजों को, लेकिन वो जो प्रोफेसर अस्थाना वाला सीन हो जाता है मेरा कुछ. वो यही कह रहे थे कि वो पता नहीं वो दस्तखत को वेरीफाई करते हैं तो हैंड रिटन एप्लीकेशंस होनी चाहिए, पता नहीं कंप्यूटर टाइप, पता नहीं क्या गानियां सुना रहे थे भाई. बिल्कुल सिंपल से रूल गवर्नमेंट ने इन्होंने अप्लाई किया है. जो भी डिसाइड करने वाला है, मुझे नहीं पता कौन डिसाइड करता है, उन सीटों पे उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए हैं जहां उनको पता है दैट पीडीएम का वोट बैंक जो है इट्स मोर देन दैट ऑफ पीटीआई. ये 2018 के इलेक्शंस की जो है ये बात हो रही है, और ये उन्होंने स्पेसिफिकली उनको उठाए. और जाहिर है जी अगर ये सीटें पीडीएम जीतने में कामयाब हो जाती है, 9 की 9 नहीं भी जीतती, अगर 9 की 9 नहीं भी जीतती, अगर 3-4 सीटें भी जीत जाती है तो उनको एक तरह की इंश्योरेंस मिल जाती है अगेंस्ट पार्टीज लाइक एमक्यूएम. बिकॉज मुझे इतना पता है कि आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट एमक्यूएम इज अंडर अ लॉट ऑफ इंटरनल प्रेशर राइट नाउ. आई मीन कराची में वो लोग जहां निकलते हैं, जहां जा रहे हैं, उन्हें कोई लोग क्या फूलों की पत्तियां निछावर नहीं कर रहे हैं. लोग उनसे बड़े मुश्किल और सख्त सवालात कर रहे हैं कि यार ये जो इस वक्त अवाम का हाल हुआ है इसमें आप भी जिम्मेदार हैं.
पार्टीज लाइक बाप, इनका भी कुछ पता नहीं है कल, मतलब बाप तो एक ऐसी पार्टी है इसका पता ही नहीं है कल एग्जिस्ट भी करेगी या नहीं करेगी. बट आपको पता है कि अलायंस ऑफ कन्वीनियंस बनाया गया था. तो जानजेब, यस यू आर राइट. आई थिंक ये लोग वाकई क्या वोट्स में कन्वर्ट होते हैं, बिकॉज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो उन एरियाज में भी एक सीट वीट है. इमरान खान साहब की रैलीज का इस वक्त फोकस उन एरियाज में है जहाँ पे ये ज़िमनी इंतखाबात जो हैं ये होने हैं. आई थिंक 24 सितंबर या 25 सितंबर को. सो ये बहुत बड़ा एक उनका जो है ना ये एक वो होगी इम्तिहान होगा इनकी पॉपुलैरिटी का भी और पीडीएम की पॉपुलैरिटी का भी. बिकॉज याद रहे, I mean, theoretically, these are all PDM seats now because PDM सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं. तो वो जो कलेक्टिव वोट एज आई सेड अर्लियर उसमें 1-1 लाख की तकरीबन बढ़तरी, अक्सर 80,000, 1-1 लाख की बढ़तरी इनको हासिल है ओवर पीटीआई. तो उसमें ये कि उनको ज्यादा कोई एफर्ट भी नहीं करनी और वो उनको वो सीटें 9 की 9 सीटें जीत जानी चाहिए. बट यहाँ पे जस्ट इमेजिन कि 2 या 3 सीटें पीटीआई उठा लेता है इमरान खान, क्योंकि खुद अपने नाम से खड़े हो रहे हैं, वो यहाँ पे जीत जाते हैं. What sort of signal that is going to give? That remains to be seen. So yes, your point is pretty valid. क्या ये जो जलसों में बड़े जलसे कर रहे हैं ये क्या ये वोटों में भी जो है वो कन्वर्ज होंगे या नहीं होंगे? वैसे भी जहाँ तक बात बयानिए की, आपको पता है कि इस वक्त हमारे मोहतरम हबीब अकरम साहब ने कल अपना व्लॉग पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बयानिए की बात कर दी है. और क्या कमाल वो बंदा बोलता है यार, मैं तो बड़ा फैन हो गया हूँ भाई उनका. उनके मैंने शायद पिछले हफ्ते भी तारीफ की थी, मैं हफ्ते भी कर रहा हूँ. उनके अल्फाज का जो इंतखाब है ना और जिस तरह उनकी अदायगी है, मैं तो बड़ा फैन हो गया. तो वो आप देखिए, वो उसमें उन्होंने बयानिए के हवाले से बात किया, आपको पता चलेगा. अच्छा जी, फैजान कहते हैं फ्रॉम मिलेनियम टू ड्रिग रोड इनक्रेडिबल ट्रैफिक. यार ये जो मिलेनियम और ड्रिग रोड वाली रोड है ना, इसका भी कुछ करना है यार. बिला वजह ट्रैफिक जैम वहां पे, आपको पता है ना, क्योंकि वो सीओडी के सामने उन्होंने टुडुक टुडुक करके जो है ना वो बनाए हुए हैं स्पीड ब्रेकर्स, क्योंकि वहां से जी वो बहुत सर की जो है गाड़ियां गुजर रही होती हैं. आपको पता है मिलिट्री के लैंड है वो, तो उसकी वजह से वहां पे जब वो टुडुक टुडुक करके जो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं ना, उसकी वजह से जबरदस्ती ये मसला क्रिएट हुआ है. तो कुछ करें यार हमारे कैंटोनमेंट वाले भाइयों. अच्छा जी, इसके अलावा कमर नाजिर कहते हैं नसीम शाह रिस्पॉन्स टू एरोगेंस ऑफ थैंकलेस अफगानीज एंड इन सेरेमनी बाबर एंड शादाब रिमाइंडिंग शास्त्री ऑफ मियादाद एंड लाला अ जॉय फॉरएवर इंडीड. फरा मुश्ताक कहती हैं इस्लामाबादीज मस्ट बी नोइंग देयर आर इवन स्पेशल काउंटर्स फॉर अफगानीज इन शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल एंड अदर हॉस्पिटल्स ऑफ इस्लामाबाद. पाकिस्तानी पब्लिक हैव ऑलवेज बीन कर्टियस टुवर्ड्स अफगान्स बट उनके अंदर की नफरत कभी खत्म ही नहीं हुई. नहीं हुई. मैं आपको पता है ना कि वो तकरीबन 150 साल की नफरत है, इतने आराम से खत्म थोड़ी होगी यार. सारा खान कहती हैं अदील, हाउ डू यू टॉलरेट एंड कंट्रोल योर टेम्पर अगेंस्ट द अल्ट्रा लाउड एंड टू सम एक्सटेंट मिसबिहेविंग लेडी एंकर फ्रॉम इंडिया. The difference between the two countries was so evident. Both men on our side are cool and calm and she is almost shouting. I think हम यही दुनिया को बताना चाहते थे कि पाकिस्तानी किस तरह के लोग हैं और हिंदुस्तानी मीडिया पे किस तरह के वहशियाना हरकतें कर रहे होते हैं. So अगर लोगों ने इस चीज को फील किया तो I think our job is done. We are not concerned about वो रोमाना खातून थी, वो कौन थी, उसको शुक्र करें वो रूबिका लियाकत को लेकर नहीं आए. वो एबीपी टीवी की एक और वो अजीब पागल सी एंकर है यार वो. तो ये अजीब चीखते रहते हैं, शोर करते रहते हैं वो, और हमारा ये प्लान ही नहीं था. तो हमने तो एंजॉय करना था. एंड यस वी जनरली गॉट गुड फीडबैक फॉर आवर प्रोग्राम्स, गुड रेटिंग्स एज वेल. इन फैक्ट जोएब बट कहते हैं best thing seen in Asia Cup was Pakistan experimenting and being flexible with the batting order. I think you have got a very solid point. Salman Qazi साहब कहते हैं enjoy your show with a cup of tea as no tension for office because I am on my annual leave till 14. क्या जिंदगी है यार. And now सलमान साहब जरा सोचें, यही चीज कोई बंदर रोजाना कर रहा हो, क्या खुशकिस्मती, क्या अल्लाह का क्या करम है यार. अच्छा जी, उसामा खान कहते हैं अदिल भाई अफगान्स विल नॉट प्ले as intensely as they played yesterday. They only play with that intensity against Pakistan. पाकिस्तान की बार तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुछ होता है पाकिस्तान के खिलाफ, उनको भी कुछ होता है जबरदस्त. अच्छा जी, तारुल्लाह खान साहब कहते हैं जरा तसव्वुर करें अगर कल मैच अफगानिस्तान जीत लेते तो हमारी टीम और सपोर्टर्स कहाँ जाते, अफगानियों का बुग़्ज़ उन्हें कहाँ ले जाता. यार मैंने सुना है कि अफगानियों ने कल कुछ पिंडी के कुछ इलाके हैं जहाँ पे उन्होंने कल काफी गुल खपाड़ा किया है मैच के बाद, और पाकिस्तान के झंडे वगैरह जो हैं वो उन्होंने वहां पर जलाए हैं. सो ये तो फिर सिचुएशन बहुत पिंडी शहर में ऐसा हो रहा है. आपको पता है पिंडी शहर की मिल्कियत किसके पास है, तो देखते हैं क्या होता है जी. इसमें पीटीआई के पास है यार, और किसके पास है, आप क्या समझ रहे हैं. अच्छा जी, साकिब खान कहते हैं हमें तो इसी मैचेस की आदत है, बस आखिरी विकेट तक ले जाना मैच को, ताकि जो भारतीय उस उम्मीद से मैच देख रहे हो पाकिस्तान हार जाएगा उनको माइनर हार्ट अटैक के झटके पड़े. ओके जी,
रिजवान जकी कहते हैं आफ्टर दैट आतिफ सॉन्ग इट वाज तहजीब. एब्सोल्युटली यू आर स्पॉट ऑन सर, इस पे हम बात कर चुके हैं. और इसके अलावा आप एड्रेस भेजें, तहजीब के बिस्किट भिजवा देते हैं. नवीद मुस्तफा, थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया. इस बार मैं गया, हमारी दोस्त ने हस्बैंड वाइफ प्रोग्राम सुनते हैं, उन्होंने मुझे नान खताई वहाँ की भेजी यार. वहाँ की नान खताई भी बड़ी अंडररेटेड है. आई मीन आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट टॉक अबाउट दैट. आई मीन एवरीवन इज ऑब्सेस्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर शॉप इन लाहौर फॉर नान खताई, बट दैट तहजीब वन वाज प्रीटी ऑसम. उसके लिए वर्ड इंग्लिश में आ रहा था किक वाला, लेकिन वो मैंने बोला नहीं. लेकिन खैर चलें जी. बस ऐसे ही दिल चाहे गाना चलाने का आज यार. अरे यार बड़ा इमोशनल गाना है यार ये, सीरियसली. और एक तो वो टाइम जरा डिफरेंट सा था. मैं ये नहीं कह रहा कोई बहुत अच्छा टाइम था वो, नहीं, जिंदगी का अच्छा टाइम था, लेकिन मुल्क के लिए तो यही अजीब वो भी एक दौर चल रहा था वो. बल्कि आज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बुनियाद उन्हीं दौरों में गई थी. वही टाइम था जिस वक्त IPV कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हम साइन करते फिर रहे थे. Anyway, हर एक की अपनी थिंकिंग होती है. बट यार स्टिल वेरी इमोशनल सॉन्ग यार. आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे. पता नहीं, हम सोचते थे कभी हमारी जिंदगी में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा कम से कम. दर्द का सूरज, जहाँ वो लाइन, आई मीन कराची आई तो हम करते थे ना कि अपना किसी हम वी कुड रिलेट टू दैट लाइन. अपना किसी जवां के जहर बदन में होगा, खून हर एक ताजा अपने चमन में होगा. क्या बात है, ब्यूटीफुल लाइंस यार. आई थिंक दैट वाज हसन अकबर कमाल, ग्रेट हसन अकबर कमाल, लेजेंडरी एंड वेरी इमोशनल सॉन्ग फॉर श्योर. बट बहरहाल जब भी I mean, of course, we have linked this song with cricket as well, right? Because ये क्रिकेट के स्पेशल ओकेजन्स पे गाना है. अब जज्बा जुनून था या ये था. और अभी अहमद ने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई है कि पता नहीं आपको याद हो या ना हो कि वो कहते हैं इस गाने के हवाले से भी 96 में ये गाना आया था, तो इस पर फतवा भी आ गया था कि ये गाना जो है इसमें इंशाल्लाह नहीं बोला गया है. हम है पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे इंशाल्लाह. अब मैं अक्सर सोचता रहा, मुझे याद आ गया ये, मैं अक्सर ही गाना सोचता था कि इसमें इंशाल्लाह हम कहाँ फिक्स करें. हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे इंशाल्लाह, या हम हैं पाकिस्तानी, हम तो इंशाल्लाह जीतेंगे. कुछ किया जा सकता था, कहीं ना कहीं फिक्स हो सकता था पाकिस्तान मेरे ख्याल से, बट इंशाल्लाह. बट बहरहाल अब क्या कह सकते हैं यार उनका. उस पर फिर जुनैद भाई ने बाद में गाना बनाया नया पाकिस्तान, उसमें उन्होंने इंशाल्लाह बोला है वैसे बाय द वे. बट ठीक हो गया जी यार. कमाल लोग हैं यार. हम भी चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आप लोगों ने ऑफ कोर्स इस गाने को मेरी तरह आप लोग भी इमोशनल हो गए होंगे यार. मेरे ख्याल से वो जो 90s और 80s वाली जनरेशन है ना यार, वो ये गाना सुन के इमोशनल हो जाती होगी यार. आई एम प्रीटी श्योर यार. एंड देन वी हैव गॉट नुमान खालिद कहते हैं क्रिक इन्फो शोइंग कंप्लीटली वन साइडेड पिक्चर. यार शोएब अख्तर कल से, मैं सुबह भी बात कर रहा था, शोएब अख्तर कल से जो है ना एकदम बुम्बास्टिक हुआ हुआ है यार, बुम्बास्टिक हुआ हुआ है. और वो हल्का ही नहीं आ रहा है वो कह रहा है तुम बदतमीज हो अफगानियों, अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए जलील करवाया हो. यार मैंने कहा ये क्या आदमी है यार शोएब अख्तर, इसे कोई कंसर्न नहीं है. मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग इसलिए जलील हुए हो आगे मैच में, बदतमीज हो तुम लोग. ओके, इनायतुल्लाह शेख कहते हैं व्हाट अ सॉन्ग अदील भाई, इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे इंशाल्लाह यार. एंड देन तौकीर असगर कहते हैं क्या बात है जुनैद भाई की दुआएं हमेशा. बिल्कुल जी, जुनैद भाई के लिए दुआएं. जाहिद खान साहब, जुनैद भाई विद हम हैं पाकिस्तानी ऑसम और फिट टू द सिचुएशन. इरफान बाबर साहब कहते हैं परफेक्ट सॉन्ग इंदीड. राशिद महमूद साहब, बिल्कुल जी, करंट वाला, करंट एकदम स्पार्क तो लगा होगा, स्पार्क तो लगता है, ये गाने सुनते हैं तो स्पार्क तो लगता है भाई. ओके, देन सलमान काजी साहब, फहीम अली खान, सलमान खलील, वलीद खान, दे आर ऑल लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम शो एंड उन्होंने इनको एंजॉय किया होगा. और देन वी हैव गॉट जीशान बेग कहते हैं शिफा एंड QIH चलें जी. ओके, हैव स्पेशल counters and translator available for Afghans. I must say not all Afghan people are like these cricketers. Many of the patient respect us a lot and very well mannered. We shouldn't compare entire Afghanistan nation. Of course there are good and bad people. डॉक्टर साहब, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर कोई इस तरह ऐसा होता नहीं है. मैंने अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा जो है, हमारे जो शरिया एडवाइजर हुआ करते थे वो भी एक अफगान हुआ करते थे और बड़ी भरपूर शख्सियत हुआ करते थे, मुझे याद है. स्पेंड सम वेरी इंटरेस्टिंग टाइम. आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट जेंटलमैन बाय द वे. मैं जिस बैंक में, इस्लामिक बैंक में हुआ करता था. आतिफ रफी कहते हैं चिश्तिया इलेक्शन इज ऑफ प्रोविंशियल असेंबली. ओके, थैंक यू सो मच यार. दिस इज ब्रिलियंट. And this is not in those 9 seats of National Assembly. PMLN MPA was removed on fake degree. अच्छा, ये वो fake degree वाला आदमी था. तो यहाँ प्रोविंशियल असेंबली की, दिस इज अ नून लीग सीट प्रोविंशियल असेंबली में. अब देखते हैं कि क्या इसको फ्लिप करने में कामयाब हो जाती है PTI या नहीं. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द बैकग्राउंड आतिफ, बहुत शुक्रिया. एंड देन जावेद साहब कहते हैं प्लान A और प्लान B जल गए,
प्लान सी जाकर काम खराब हो गया, अगली दफा गिल साहब के लिए हम खुसूसी दुआ मैं समझा नहीं यार, ये वाला जो ट्वीट है सीरियसली इसको मैं पढ़ लेता हूँ. अच्छा जी, यार देखिए ये अफगानियों को देखें, हमें भी ना पता है, मैं कल इंडियंस के हवाले से बात कर रहा था ना कि यार वो हमें फकीर समझते हैं, बेकारी कहते हैं हमें, और हमें आतंकवादी कहते हैं एंड ऑल. वो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि बहुत ही ज्यादा ना हायर मॉरल ग्राउंड से जो है ना वो हमेशा आते हैं. वो मॉरल ग्राउंड तो नहीं बोलूंगा, एक बहुत ही एरोगेंट प्लेस से हमें देखकर बात कर रहे होते हैं. इसी तरह हम भी जब अफगानियों को कचरा चुनने वाला बोलते हैं और ये सारी बातें, यार ये गलत है यार, ये ना करें. देखिए देयर कंट्री हैज गॉन थ्रू अ वेरी वेरी बैड टाइम, नॉट एंटायरली ऑफ देयर ओन मेकिंग. जाहिर है आपको पता है कि अफगानिस्तान बिकेम द थिएटर ऑफ कोल्ड वॉर एंड मल्टीपल रीजनल वॉर्स. लेकिन इस तरह उनका ये मजाक उड़ाना कि जी कचरा नहीं उठेगा, अफगानी सोग मना रहे हैं, और ये यार दिस इज इनकरेक्ट. वो बेचारे बच्चे भी यार, आई नो वो जराइम में पड़ जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, लेकिन वो उनमें देखें छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे जो कचरे का बैग उठा के घूम रहे होते हैं, उनको जरा साफ सुथरा कर दें, उनको नहला धुला दें, उनकी हजामत वगैरह बना दें. यार वो हमारे बच्चों जैसे प्यारे से बच्चे हैं और हमारे बच्चों जैसे मासूम से हैं. सो इसलिए प्लीज इस तरह वो जो उनकी टीम ने हरकत की, बदतमीजी की, मैंने सुबह बात की, उसका बैकग्राउंड क्या है. वो तकरीबन 150 साल की एक नफरत है जो कि निकल जाती है, उनकी नजर आ जाती है. They want to hit Pakistan where it hurts the most. They consider कि Pakistan is responsible for a lot of misery जो अफगानिस्तान जिससे गुजर रहा है. इसलिए क्रिकेट की फील्ड तक राइवलरी, that's fine. We know हमारा जो सोशल फैब्रिक है उसको अफगानिस्तान से जो इमिग्रेशन हुई है उसने बहुत नुकसान पहुंचाया अक्रॉस पाकिस्तान. कराची में रहने वाले और पेशावर में रहने वाले तो ज्यादा मेरे ख्याल से इस चीज से रिलेट कर सकते हैं. लेकिन इस तरह उनका मजाक उड़ाना उनके सोशल स्टेटस के ऊपर और ये काम करते हैं वो, यार ये नहीं करते ना, फिर हम में और इंडियंस में फर्क क्या रह जाएगा यार इस चीज के हवाले से. तो लेट्स नॉट डू इट. क्या ख्याल है? इस तरह का जो कोई भी भेजेगा तो उसको आज ये वाला लेक्चर सुना दीजिएगा यार. अभी हम बढ़े हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. विल कम एंड रैप अप आवर शो. कुछ और भी क्रिकेट के अलावा बात करने की कोशिश करेंगे, निकलने नहीं दे रहे आप लोग मुझे क्रिकेट के टॉपिक से बाहर. बट खैर चलें जी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यार पता है अभी मैं वेलकम बैक, खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है. मैं अभी पता ब्रेक में एक बात सोच रहा था और मैं देख रहा था कि यार अभी हमने गाना चलाया, मैंने हमें पाकिस्तानी जुनैद भाई की आवाज में, वी ऑल गॉट इमोशनल टुगेदर एंड हम पाकिस्तान की कल की फतह को, नाकाबिल यकीन फतह को जो है वो इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं. क्रिकेट इज समथिंग दैट रियली यूनाइट्स दिस नेशन, वी नो अबाउट दैट. एक क्लीशेड सी बात है ये. बट मैं अभी ब्रेक में अल्लाह का शुक्र कर रहा था कि यार आई गेट दिस थ्रू दिस प्रोग्राम, आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर दीज ब्यूटीफुल मोमेंट्स विद यू गाइज. लाइक आई एम श्योर आप में से भी कुछ लोग होते होंगे जो सुबह वेट करते होंगे कि यार अदील के प्रोग्राम में आज तो इसी के मुतालिक बात करनी है, इसको मजा आएगा. एंड आई बीइंग गेटिंग सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस एंड दीज व्हाट्सएप मैसेजेस एंड ऑल, आई फील सो प्रिविलेज्ड यार. अल्लाह हैज बीन सो काइंड कि ये हम बैठ के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जो है ना वो इन खुशियों को शेयर कर रहे होते हैं. हम ज़ाहिर अपनी गमों और उदासियों को भी शेयर करते हैं, आपस में बांटते हैं, गमों को भी और खुशियों को भी. एंड वाओ, आई मीन सीरियसली दिस इज सच अ पावरफुल प्लेस यार. आई रियली होप कि इस जगह को जो है वो हम जिम्मेदारी के साथ इसका हक अदा कर सकें. एंड या जी चलें जरा कुछ क्रिकेट के अलावा कुछ और बात करें ना यार. चलें भाई, पेट्रोल ऑयल की प्राइसेस के बारे में मैंने आपको सुबह बताया था, बट चलें हंसी मजाक अपनी जगह यार. ऑयल की प्राइसेस में अल्हम्दुलिल्लाह एक मैसिव दुनिया को जो है वो रिलीफ मिलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है. बिकॉज अपनी 9 मंथ्स की कम तरीन प्राइसेस पर ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है. 9 महीने की कम तरीन कर रहा था, अभी थोड़ा सा $81 की, ये मैं WTI की बात कर रहा हूँ, जो वेस्टर्न टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, जो अमेरिकन सदर्न अमेरिका की जो टेक्सास मार्केट में जो ट्रेड हो रहा होता है ऑयल. बिकॉज ऑयल की मुख्तलिफ मार्केटें होती हैं ना, कमोडिटीज की डिफरेंट मार्केट्स होती हैं. हर मुल्क अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से, अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से डिफरेंट जगहों से जो है ना वो ऑयल खरीद रहा होता है, डिफरेंट ब्रोकर्स के थ्रू. वो ब्रोकर कहीं से भी लेकर आ रहा होता है. बट बहरहाल पाकिस्तान जनरली बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लो होती है तो वी प्रेफर टू बाय ऑयल फ्रॉम द मिडल ईस्टर्न मार्केट. वहां पे डिफरेंट मार्केट्स हैं, सो ये कमोडिटीज मार्केट्स होती हैं. सो दुनिया में जो बेंचमार्क, आमतौर से 2 बेंचमार्क्स का ज्यादा जिक्र किया जाता है. एक तो WTI है जो कि ऑफ कोर्स नाम से लग रहा है टेक्सास अमेरिका में हो रहा है. टेक्सास आपको पता है अमेरिका में बहुत ऑयल प्रोड्यूस करता है, उनकी जो मेन ऑयल मार्केट है दैट इज बेस्ड इन टेक्सास, ह्यूस्टन वगैरह. ह्यूस्टन की काफी बड़ी इकोनॉमी, टेक्सास की बड़ी इकोनॉमी का दारोमदार इन हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर ही है. एंड द सेकंड इज ब्रेंट. एंड ब्रेंट क्रूड जो है ये बेसिकली ट्रेंड किया जाता है इन यूके, बरतानिया की, लंदन की मार्केट में जो है वहाँ की जो कमोडिटीज एक्सचेंज है वहां पर होता है. तो ये ब्रेंट जो है ये जनरली महंगा होता है और WTI जनरली सस्ता होता है. महंगा सस्ता जो है इस ऑयल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि
उसकी स्वीटनेस का फैक्टर क्या है, या स्वीटनेस ये वर्ड इस्तेमाल की जाती है बाय द वे अगर आप ऑयल की डिफरेंट कैटेगरीज या उसकी उस पर बात करें, किस्मों के ऊपर बात करें. सो बहरहाल अब क्या सीन हुआ है, देखो दोनों जगहों पे हो रहा है. एक तो इंटरनेशनल गैस की, नेचुरल गैस की प्राइसेस में कमी हुई है. आई थिंक कोई ये $9.5-10 के करीब पहुंच गया था, ये इस वक्त $8.5 पे आ गया. तकरीबन के 15-20% की कमी वहां पर भी हुई है. एंड ऑयल की प्राइस जो है वो भी $81 अगर आज अलग सुबह या कल रात टच की है. सो इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है, पूरा केस बन रहा है. इवन दो हमें ये भी पता है कि ओपेक ने अपनी ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको 1 लाख बैरल से पर डे कम किया है, लेकिन उसके बावजूद कीमतें कम हुई हैं. कीमतें तो बढ़ जानी चाहिए थी. तो इसमें सिचुएशन जो निकल कर आ रही है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं ज़ाहिर है, लेकिन जो एक चीज है एंड दिस इवेंचुअली हैड टू हैपन, और वो ये थी कि कब ये जो रिसेशन की एक एक्सपेक्टेशन थी ये रियलिटी बनती जाएगी. मैं जब बरतानिया की वजीर आजम को कल प्रोफाइल कर रहा था तो मैंने उसमें ये बात आपको बताई थी कि बरतानिया का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज, 2 बड़े चैलेंजेस हैं. एक तो उनका वेरी हाई एनर्जी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत, बिकॉज डीरेगुलेटेड प्राइसेस हैं वहां पे. इस पे वैसे बात करते हैं डीरेगुलेशन में, पाकिस्तान की भी खबर आई है. डीरेगुलेटेड प्राइसेस हैं, हुकूमत प्राइस सेट नहीं करती. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, ये सेट करती हैं प्राइसेस वहां पे जाके. सो जिस तरह उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी है तो फिर उन्होंने जो है वो काफी ज्यादा लोगों के बिजली के बिल बढ़ गए. और मैंने आपको बड़ी खौफनाक सी बात ही बताई थी कि कई लाख घराने जो हैं बरतानिया में वो अब डिसाइड करेंगे खाना खाना है या अपने घरों को गर्म करना है. विंटर्स जॉब बिल्कुल, अब पता है आपको ये सितंबर अक्टूबर में मौसम तब्दील होना वहां पे शुरू हो जाता है. फिर उसके बाद जो है उनका दूसरा बड़ा जो इशू है बरतानिया की वजीर आजम का, दैट वाज अबाउट रिसेशन. बिकॉज रिसेशन इज इमिनेंट नाउ, इट हैज टू हैपन. जब रिसेशन कम होगा इसका मतलब डिमांड भी कम होनी है, और जब डिमांड कम होनी है चीजों की तो फिर इसका मतलब ऑयल की डिमांड भी कम होगी, और ऑयल की डिमांड जब कम होगी तो जाहिर है इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो भी नीचे जाएंगी. सो दे हैड टू गो. अब देखते हैं कि कहाँ पे इनको जो है वो जरा सपोर्ट मिलती है. प्राइसेस आज तो बढ़ी है थोड़ी सी, कल गिरने के बाद अभी $81 टच करने के बाद ये इस वक्त 82.91 पे ट्रेड कर रही है. मैं WTI की दोबारा ये बात कर रहा हूँ, बट स्टिल दीज प्राइसेस लुक वेरी अट्रैक्टिव. एज आई सेड कि इस साल की ये निचली तरीन प्राइसेस हैं. यूक्रेन वॉर तो आप छोड़ जाएं, लेकिन इस साल की निजात रहे, देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम व्हेन इट टच $130 टू अ बैरल. सो अपने पीक से अगर आप बात करें तो चले मैं 130 का 125 भी अगर जस्ट इन केस लगा लूं तो ये तकरीबन कोई $43 जो है ये प्राइस अपने पीक से जो है ये नीचे जा चुकी है. सो दैट मींस अराउंड कोई 40% के इसमें जो है ना वो कमी देखने में आई है. हाउएवर जहां तक हम पाकिस्तानियों का ताल्लुक है तो हम अभी इसको एंजॉय नहीं कर सकते, बिकॉज मिफ्ता भाई ने पहले ये बोल दिया है कि अभी तो उनको PDL और लगानी है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, IMF को वादा करके आए हैं, और जनरल सेल्स टैक्स भी लगाना है पेट्रोल के ऊपर. सो मुझे नहीं लग रहा कि मैं उस दिन मजाक से ये कह रहा था ना कि अगर 70 पे ऑयल आ गया तो शायद हमें थोड़ी कमी मिल जाए. उसके अलावा हमें कमी होती भी नजर नहीं आ रही है. बाकी इन द मीनवाइल मरियम ट्वीट करती रहेंगी, मियां साहब मीटिंग छोड़ के जाते रहेंगे, लेकिन ऑयल की प्राइस फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आती. अगर हो गया तो बहुत बड़ा बोनस होगा. एक हफ्ता अभी इन प्राइसेस में हमें गुजारा करना है. हाउएवर बहुत सारे कल अखबारात में ये खबर आ रही है, सोर्सेज ये बता रहे हैं, जराए के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन प्रिंसिपल कॉल ले रही है कि नवंबर के महीने से दी रिटेल ऑयल प्राइसेस विल बी डीरेगुलेटेड. यानी उनकी जिस तरह हाई ऑक्टेन की प्राइस है ना, आपको पता है कि शेल किसी प्राइस पे बेच रहा होता है, PSO किसी पे बेच रहा होता है, पार्को वाले ये आपके जो बाकी अटक वाले हैं ये अलग अलग प्राइसेस पे बेच रहे होते हैं. और आप जिस देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ जब मैं हाई ऑक्टेन अपनी गाड़ी में डलवाया करता था. अब तो वो एक किस्सा पारीना लगता है. तो मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी का एक पर्टिकुलर पंप, उसका कंपनी ऑपरेटेड पंप था, बिकॉज आई न्यू कि यार ये कंपनी इस वक्त सबसे सस्ता हाई ऑक्टेन दे रही है. सो नाउ द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद द प्राइस ऑफ योर गैसोलीन रेगुलर जो होता है, जो अब हम डलवाते हैं ज़ाहिर गाड़ियों में. अल्लाह का शुक्र है वो गाड़ी नहीं ली, जो कि आपको पता ना एक गाड़ी 2 गाड़ियों में नखरे हैं. वो कहती हैं कि मैं तो सिर्फ हाई ऑक्टेन ही पीऊंगी, उसके अलावा कुछ नहीं पीना मुझे. वो बेचारे डलवा रहे होते हैं हाई ऑक्टेन, ना कहते हैं यार इंजन नॉक करना शुरू कर देता है, वो तो रिकमेंडेड ही नहीं है उसका. तो बहरहाल अब सीन ये हुआ है कि उन्होंने अब गवर्नमेंट ने ये मीटिंगें की हैं विद द OMC, विद द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, विद द रिफाइनरीज, जो इस पूरी चेन में जो जितने प्लेयर्स होते हैं की, और अब उन्होंने डिसाइड ये कर लिया है. वैसे ये खबर पिछले कई महीनों से आ रही थी, ये कह देना कि ये इन्हीं का ही नहीं, काफी महीनों से खबर चल रही थी, हमारे बाबू जिस पे लगे हुए होंगे. और अब ये सुनने में आ रहा है कि नवंबर उन्होंने ये डेट सेट की है जिसके मुताबिक ऑयल की प्राइसेस डीरेगुलेट हो जाएंगी. एंड ईच ऑयल मार्केटिंग कंपनी इवन अप टू द लेवल ऑफ डीलर ये प्राइस डिसाइड हो रही होगी कि यार क्या प्राइस होगी. सो मेरे ख्याल से होना ज्यादातर चीजें मार्केट मैकेनिज्म पे ही छोड़ दें. हाँ, हाउएवर कहीं ना कहीं सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है. बरतानिया में यही हो रहा है
कि बिजली की प्राइसेस में सब्सिडी देने का गवर्नमेंट प्लान बना रही है और कहते हैं 130 बिलियन पाउंड्स की सब्सिडी उनका देने का इरादा है इस विंटर्स में. 130 अरब पाउंड की सब्सिडी. जस्ट इमेजिन, दैट्स लाइक 40% ऑफ आवर जीडीपी मैन, जो कि वो एक समर में, एक विंटर में, सॉरी, एक सीजन में फूक रहे होंगे अपनी आवाम के लिए जस्ट टू कीप द इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस लो. सो हुकूमत तो कहने का इंटरवीन करना पड़ता है, बट बहरहाल एंड आई बिलीव इन डीरेगुलेशन एंड व्हाई जस्ट इन पेट्रोल यार. ये शुगर, आटा वाटा, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये आप इनको डीरेगुलेट करके देखें, ये बहुत गेम यहाँ पे चेंज हो सकती है, लेकिन फिर वही वेस्टेड इंटरेस्ट आते हैं और ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें. सो लेट्स सी, ब्रेव कॉल बाय द गवर्नमेंट, लेट्स सी वेदर दैट हैपेंस और नॉट. वक्त आ गया आप लोग इजाजत लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. एक बार फिर से गाइस, कांग्रेचुलेशंस ऑन अ वंडरफुल विन यस्टरडे एंड या एज वी शुड बी सेइंग, स्टे हम्बल. जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की और भाषण दिया आपको इस चीज के हवाले से, और उन पाकिस्तानियों पर नजर रखिए जो पाकिस्तानी होते हुए आज किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं. समझ रहे हैं ना. कल मिलते हैं. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.9.